આ વેડા ये लाइन थी। ઓળખે જો ઓળખે નીકોર આવતા નીકોર આવતા ને બ્રહ્મા પડી हम दिलीप प्रभु को बोले आप उसको बोले थे कि नहीं, तो बोले ये बार तो आ गए सुबह 6:30 को निकल के 8:30 को आ गए। 6 बजे निकल गए, 6 बजे और सोमा प्रभु 5:45 की बस में आए, ये 6:15 की बस। वो भी मेहसाणा था, ये भी मेहसाणा था। तो एक्चुअली आपका 5:45 के अनुकूल है ना? 6 बजे आए थे हैं? बस स्टैंड पे 6 बजे आए तो थोड़ा लेट हो गया। हाँ, ત્યાં પ્રસાદ ત્યાં सोमा प्रभु अकेले हैं, आप 2 जन आए। आप लोग 2 ही आए? આ લોકોને ટ્રેન અનુકૂળ પડે છે, એનું મળે છે ને મેટ્રો 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 દિલ્હીમાં મેટ્રો છે નહીં? બધી મેટ્રો છે, દિલ્હીમાં મેટ્રો છે. આના લીધે ટ્રાફિકમાં ફેર પડે, યાત્રાળુઓને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય એટલે આપણને આમ રોડ પર જઈએ તો વાહનો ઓછા લાગે, ટ્રાફિક જેવું ના લાગે, શાંતિ જેવું લાગે છે ને. આ લોકો શાહીબાગથી આવે, તમને કેવું લાગે? 15-17 મિનિટ થાય, સ્કૂટર લઈને જાઓ. सिंपल क्या बोलते बोलो राव तो फरमाओ अमर लायक हाँ तुम्हारे मेहसाणा ONGC में था એટલે પેલું આગ લાગે ને એમાં એ આગ બુઝાવવામાં એ ડિપાર્ટમેન્ટમાં મેનેજરમાં હતા. પેલા એકવાર કલોલમાં ક્યાંક વધારે થઈ ગઈ નહીં? એક વખત મોટો થયો હતો ને પેલા કૂવામાં. हाँ हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था। ત્યાં कलोल में हुआ था। कलोल के पास હા બરોલને પાસ બહુ લાગી હતી. પછી પછી શું થયું? શું બુઝાઈ ગઈ? हाँ मुझे काफी टाइम लगा, બહુ ટાઈમ લાગ્યો, आजू बाजू गांव वालों का नुकसान हुआ। નુકસાન આખો ઓઇલનો પ્રગટે એટલે वो कभी कभी हो जाता है, હા कभी कभी उसमें हम कुछ करते हैं ना ऑपरेशन, तो उस ऑपरेशन में प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहा तो अंदर का माल ज़्यादा बाहर आ जाता, ठीक है। आग लगने से फिर कंट्रोल गया, अदरवाइज तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है ब्लो आउट। तो सिद्धरामेश्वर का सेल्फ रियलाइजेशन आपके पास है? अच्छा जो निसर्गत महाराज के गुरु है, उसके वो जो पहले जो 4 चैप्टर है सिद्धरामेश्वर महाराज का, वो अपना ट्रेडिशनल जो वे है आय को कैसे ढूंढना अलग अलग कोशों में से, फिर बाद में अहम ब्रह्मास्मि तक ले जाते हैं वो। फिर अहम ब्रह्मास्मि बोलने वाला भी कौन है, थोड़ा ईगो बचा ना, वही तो बोल रहा अहम ब्रह्मास्मि। फिर उसके परे सिर्फ पीस, साइलेंस,
फिर अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं है, बोलने वाला नहीं है, वो ब्रह्मास्मि ही बन जाता है। फिर बोलेगा कौन किसको? तब वाचा खत्म, साइलेंस शब्द का। योग वासिष्ठ में ऐसा नहीं है। ये जो स्फूर्ति है ना, स्फुरण, सीधा बस अहम रूप जीव, वो है ही नहीं। और महाचिदाकाश है, हाँ, अनादि सिद्ध सत्य। ये हृदय प्रक्रिया नहीं है, वो प्रक्रिया हो गई नहीं वो है। सेल्फ इंक्वायरी है वो। अब नहीं है उसको गिन के उससे चलने का, इसे वो ऐसा मतलब आभास से प्रकाश की तरफ। तो हो सकता नहीं, हो नहीं सकता। खाली मने वो भी वृत्ति ही रहती है, और ये निर्वृत्ति है ना। खाला महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, तो महाचिदा का खुद रहा है, दूसरा नहीं है। और महाचिदा का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाचिदा का परम कैवल्य परम था, ये डायरेक्ट स्वरूप से है। हाँ, डायरेक्ट स्वरूप से। स्वरूप से है। और ये अध्यारोप से है। अध्यारोप से आप अपवाद कर जाएंगे तो अपवाद नहीं होता है, अध्यारोप ही चालू रहता है। समझे? शब्दों में ऐसा लगेगा कि चलो भाई अपवाद हो गया, वो भी विचारी। और महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। ये होता है स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं। तो सब शास्त्र गुरु में प्रक्रिया और ये है, ये उपचार। इसमें उपदेशक, उपदेश और उपदेश्य नहीं है, मैंने गुरु उपदेश और शिष्य नहीं है। अज्ञान ज्ञान नहीं है, बंद मोक्ष नहीं है। और आकाश जैसा आनंद स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश, तो ये है। महासागर है, तो महासागर है, तो महासागर यदि तरंग आप मानते हैं तो महासागर ही तरंग है। तो महासागर अपने में महासागर ही है। तो ऐसा कहें कि महासागर ही तरंग है, सब महासागर है। तो तरंग महासागर है, हाँ, महासागर रूप से सब महासागर है। फिर महासागर न गिन के तरंग को महासागर कहे तो नॉट एट ऑल, नहीं चलेगा। फिर महासागर ही है और तरंग है ही नहीं है, ऐसा तो चलेगा। सत्ता सामान्य, उसको बोलते हैं सत्ता सामान्य। सत्ता सामान्य समझते हैं। तो ये अधिष्ठान से है योग वासिष्ठ, इसे प्रक्रिया नहीं है। आधारभूत मूल तत्व जो है सो है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्प है ही। एक कल्प में एक जगत सृष्टि स्थिति प्रलय चक्र, एक तरंग उठता है, चलता है और फिर अदृश्य होता है। तो महासागर ही महासागर है, कुछ होता नहीं है, एपियरेंस कुछ नहीं है। ये एपियरेंस से प्रक्रिया चलती है, जो नहीं है उससे। अरे महासागर है ही, और एपियरेंस है ही नहीं। और एपियरेंस, यदि आप एपियरेंस मानते हैं तो रियलिटी ही है, मैंने महासागर ही है। आप यदि तरंग मानते हैं कि अहम वृत्ति है या दृश्य है, तो भी वो महाचिदाकाशी है, अधिष्ठान ही है, एपियरेंस है ही नहीं। यदि कोई फर्स्ट टाइम बालक को महासागर के तट पे ले जाए तो कि क्या है, तो कि तरंग है। फिर बोला हाथ में देखो तो निराकार जल ही है, तरंग नहीं है। ये सीधा वास्तविकता से चलता है, समझते हैं? और वो आभास से चलता है। सब उपदेश जो है, और उसमें भी द्वैत रहता है, गुरु शिष्य, ईश्वर जीव, समझाते हैं? ब्रह्म माया, इसमें कोई द्वैत अद्वैत का कोई प्रश्न ही नहीं। मैंने जो है वही पूर्ण, ये बोलते हैं ये डायरेक्ट जो है सो है। नहीं है से नहीं है को नहीं है करना, और वहाँ फिर है स्वयं है, और उसमें नहीं है कुछ है ही नहीं। क्लियर होता है क्या डिफरेंस है? नहीं, एग्जैक्ट क्लियर होता है। एक बार बोलिए, नहीं है तो नहीं कहना। नहीं है से नहीं है को नहीं है करके फिर है कहना,
ऐसा नहीं है ही है, और उसमें नहीं है वो है ही नहीं। अभी क्लियर? नैया को गिनेंगे तो शास्त्र गुरु सब आ जाएंगे, और है को जानेंगे तो नहीं है ही नहीं। वो एक वचनामृत है ना, जो है वो कहाँ जाएगा, जो नहीं हो कहाँ से आएगा। है वो कहाँ जाएगा, नहीं है वो कहाँ से आएगा। है की विस्मृति कैसे हो, नहीं है की स्मृति कैसे हो। है का विचार नहीं है, नहीं है का विचार कैसे है। ये तो नहीं है का विचार करके प्रक्रिया चलती है, शास्त्र गुरु चलती है। ब्रह्म है तो जैसे सूर्य शब्द सूर्य नहीं है, सूर्य सूर्य है, वैसे ब्रह्म शब्द ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म सूर्य सूर्य। सूर्य शब्द सूर्य नहीं है, सूर्य सूर्य है। वैसे ब्रह्म सूर्य शब्द ब्रह्म सूर्य नहीं है, ब्रह्म सूर्य सूर्य। वो शब्द नहीं है, वो प्रकाश है। तो यहाँ प्रकाश से शब्द से नहीं है, और प्रक्रिया शब्द से है। और महाचिदा का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, महाचिदा का स्वयं प्रकाश अनुभव ज्ञान, स्वयं प्रकाश को शब्द ज्ञान की अपेक्षा नहीं। और वशिष्ठ ने राम को कहा कि हे राम, क्या आकाश में ऋग्वेद लिखा जा सकता है? ये बात है। तो सीधा स्वरूप से ही स्वरूप, स्वरूप ही स्वरूप है, प्रकाश ही प्रकाश। तो आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, तो क्या एक प्रकाश है, तो उसमें नहीं ऐसा अपीयरेंस दिन के, फिर अपीयरेंस से प्रकाश में जाने के जो है तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, यहाँ माँ चैतन्य प्रकाश है, आकाश ऐसा अनंत स्वच्छ माँ चैतन्य प्रकाश, तो वही स्वप्न है। आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, वही स्वप्न है। तो स्वप्न है ही नहीं, महाचैतन्य प्रकाश है, अधिष्ठान ही है, अध्यक्ष है ही नहीं। फिर स्वप्न से महाचैतन्य प्रकाश जाना, नहीं से है जाना, है ही है, और उसमें है नहीं है वो है ही। महाचैतन्य प्रकाश है और स्वप्न है ही नहीं। जहाँ स्वप्न है वहाँ भी महाचैतन्य प्रकाश है। तो स्वप्न से महाचैतन्य प्रकाश जाना ऐसा नहीं है, जानना ऐसा नहीं। महाचैतन्य प्रकाश स्वयं महाचैतन्य प्रकाश है, और स्वप्न है ही। तो ये सब जो है वो नहीं है, इसे स्वप्न से फिर है वो महाचैतन्य प्रकाश को जानने का, वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं ऐसे है कभी नहीं जाना जा सकता। और है स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप। उसको सिद्ध नहीं होना है, स्वयं सिद्ध है। उसको प्रकाश नहीं होना है, स्वयं प्रकाश है। उसको पूर्ण नहीं होना है, स्वयं पूर्ण है। उसको स्वरूप नहीं होना है, स्वस्वरूप। और स्वप्न कुछ नहीं। तो यह स्वप्न है, जो गुरु शिष्य है, शास्त्र है, वो ये स्वप्न क्या है, सुनना। तो स्वप्न से स्वप्न को नहीं है करके फिर माँ चैतन्य है ऐसा। स्वप्नों को गिनना माने स्वप्न नहीं है, होगा ही नहीं। तो रमन ऐसा कहते हैं कि चोर पुलिस होगा तो पुलिस कभी पकड़ने में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो पुलिस वो है ना, तो वो अपने को थोड़ी पकड़ेगा। चोर पुलिस होगा तो चोर कभी पकड़ने में नहीं आएगा। वैसे जो स्वप्न है ना, वैसे जो स्वप्न है तो जैसे वो जानता हो वैसे करेगा, तो कभी स्वप्न पकड़ने में नहीं, हमने स्वप्न चालू रहेगा। ये मैंने ऐसा वैसा, महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं, मैं है कुछ नहीं, यही है डायरेक्ट। समझ आता है नहीं? आपने शास्त्र गुरु और प्रक्रिया का पढ़ा है ना, तो वो इसमें कुछ नहीं, वो स्वप्न का है। ये स्वप्न पुरुष है और ये उसकी स्वप्न सृष्टि है। तो यहाँ क्या है एक्चुअली, आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड महाचैतन्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश। ये रियलिटी, ट्रुथ, रियलिटी, एग्जिस्ट, सत्य जो है सो है। तो ये गिन के फिर इसमें आप ये प्रयत्न करेंगे, ये और यह एफर्टलेस है, अनायास। जो महाचैतन्य प्रकाश है तो स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश, स्वयं पूर्ण, ये सब कौन प्रकाश रहा है? तो कोई मैं या नहीं प्रकाश रहा है। जो प्रकाश है, आंखों प्रकाश मन, पूरा प्रकाश,
तो जो आकाश जैसा आनंद स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश स्वयं प्रकाश है। वो महाचैतन्य आकाश प्रकाश रहे, वायु तेज जल पृथ्वी प्रकाश रहे, सूर्य चंद्र तारा अग्नि बिजली प्रकाश रहे। आपका एस्ट्रोनॉमी कितना भी डेवलप हुआ है तो अनंत महासूर्यो अनंत ब्रह्मांडों प्रकाश रहे, अनंत अवतार प्रकाश रहे, अनंत सृष्टि लय प्रकाश रहे। लेकिन ये सब क्या है? तो वो महाचैतन्य है, वो महासागर है और ये सब तरंग है। तो तरंग हैप्पीनेस है, वो ट्रुथ है। महाचैतन्य ट्रुथ है, ये एग्जिस्टेंस। तो तरंग से ऐसे तरंग का मैं पना तो महासागर में मैं नहीं है, तो उसका जो तरंग जो है हैप्पीनेस, उसका मैं कैसे होगा? ये तरंग है, ये दृश्य तरंग है। तो जो अधिष्ठान है उसमें मैं नहीं है, तो अध्यस्त में मैं कैसे होगा? कल्पित में हैप्पीनेस, क्योंकि वो निराकार है, अनंत एक रस निराकार महाचिदाकार। तो ये सब आकार है, आभास आकार विकार। तो उसमें कुछ महासागर में कोई चक्री तरंग फैन बुद्ध के आभास आकार विकार है ही नहीं। वो तो अनंत एक रस निराकार चैतन्य प्रकाश महासागर है। नहीं समझे? ध्यान है? सुनते हैं? ये प्रकाश है, ये आकार नहीं है। ये जीव जगत है, वो आकार है और इसका उत्पत्ति स्थिति लय है और उसका आदि मध्य अंत नहीं है। उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है। महासागर महासागर है, तरंग के उत्पत्ति स्थिति लय है, नाम रूप है। दिशा देश का द्रव्य क्रिया उत्पत्ति स्थिति लय विविधता ये सब महासागर तो अनंत एक रूप, अनंत संपूर्ण महासागर एक रूप बता है कि नहीं? आपको समझ में आता है? अधिष्ठान से जानिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी, और अध्यस्त से जानने जाएंगे तो अध्यस्त ही रहेगा, चालू रहेगा। स्वप्न से जानने जाएंगे ये मैं हूँ, ये जगत है, तो मैं जगत चालू रहेगा। लेकिन एक्चुअली सत्ता प्रकाश जो है वो महाचैतन्य प्रकाश है, वो सत्ता प्रकाश है। इसका कोई सत्ता प्रकाश नहीं, असत्ता अप्रकाश। स्वप्न का कोई सत्ता प्रकाश नहीं है, समझाते हैं? सत्ता किसकी है? आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, ये सत्ता प्रकाश। उसमें ये जो दृश्य है जिसको सृष्टि कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं, फिनोमेना कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, विश्व कहते हैं, उसका कोई सत्ता प्रकाश नहीं, वो एपियरेंस है। અમલ રૂપ ઘણા અમલ રૂપ તમે ઓછું દેખાય પેલા આંખના પડદાની તકલીફ થાય ઘણા હવે જૂના 45 વર્ષથી अब तो ख्याल में आता है। अब ये मैं हूँ रख के अब कितना भी पढ़ो या सुनो या गुरु करो या शास्त्र पढ़ो जानो, ये मैं है ही नहीं। और आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश, ये परम तत्व, परम सत्य, परम सत्य। और ऐसा क्या वो कैसे जाना जाता है? अभी हमको ये स्वप्न से है तो माता का स्वसमेध्य सर्वज्ञ तो स्वसमेध्य अपने से अनुभव में आने वाला है। वो कृष्ण ने गीता में कहा ज्योतिषम अपि तत् ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्य वेशितम। तो वो परब्रह्म ज्योतियों की ज्योति है, अज्ञान अंधकार से पर है। और ज्ञान ज्ञेय ये जानने योग्य तत्व, और ज्ञान गम्य वो ज्ञान है, परब्रह्म ज्ञान है, वो ज्ञेय है, जानने योग्य तत्व है। और ज्ञान गम्य है, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है। और कहा रहता है तो हृदय सर्वस्य वेशितम, सबके हृदय में विराजमान, परब्रह्म ज्ञान रूप से सबके हृदय में विराजमान। तो ज्ञान ज्ञान से ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है। तो कोई समझते हैं तो प्रश्न नहीं चाहे वो कैसे जाना जाता है, समझना है? जो वहाँ स्वप्न भाष रहा है, जीव जगत या सृष्टि चित्र या नाम रूप दिशा देश काल द्रव्य क्रिया नहीं है, स्वप्न नहीं है, उससे नहीं जाना जाता। तो ये मैं है स्वप्न पुरुष है, उससे नहीं जाना जाता है। वहाँ ये मैं को मैं जिससे भासता है वो स्वयं प्रकाश जो ज्ञान अंदर है हृदय में, सबके हृदय में परब्रह्म, तो वो अपने से जाना जाता है। ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, प्रकाश प्रकाश से जाना। लेकिन ये मैं को जानने की जो मैं से जानने की कोशिश है वो फेल है।
कैसे? नहीं ऐसे है नहीं जाना जाता है, और है स्वयं प्रकाश है, स्वसमझ है, अपने से अनुभव में आता है, नहीं समझ मालूम पड़ते हैं कैसे? ये सब शास्त्र गुरु है, वो प्रक्रिया है, वो कहाँ है? स्वप्न की है। तो बोले स्वप्न से तर्क करने में आए कि वो कैसे जाना जाता है? और यदि सर्व परब्रह्म सबके हृदय में ज्ञान रूप से विराजमान है, ज्योतियों की ज्योति है, और वो ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है। ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान के साथ स्वप्न को न जोड़े तो ज्ञान परब्रह्म है। सर्वत्र सब जाना जाता है, सर्वत्र सब जाना जाता है, सर्वत्र सब ज्ञान है कि नहीं? अभी चलो जहाँ आकाश है, जहाँ आकाश है वहाँ भी ज्ञान है, इसलिए आकाश जाना जाता है। जहाँ वायु है वहाँ भी ज्ञान है, इसलिए ज्ञान जान। लेकिन आकाश जाना जाता है ऐसा नहीं कहने का, ज्ञान जाना जाता है, जो है वो जाना जाता है। आकाश ऐसे रहते हैं, आभास है, इसलिए नहीं है वो जाना जाता है, नहीं कहना चाहिए। वो एपियरेंस है, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी दृश्य प्रपंच एपियरेंस है, ये जीव जगत एपियरेंस है, तो जीव जाना जाता है। तो ज्ञान है वो जाना जाता है, जीव है वो चिदाभास है, वो नहीं जाना जाता है, नहीं है वो नहीं जाना जाता। मतलब स्वप्न जाना जाता है, समझ आते? तो ज्ञान है वो जाना जाता है, स्वप्न नहीं है, इसलिए वो नहीं जाना जाता। तो स्वप्न पुरुष से ज्ञान को जानना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्वप्न नहीं है, ये स्वप्न पुरुष है, ये स्वप्न है, ये जगत स्वप्न है। तो जाना जाता है वो ज्ञान जाना जाता है, तो ज्ञान बस जाना ज्ञान होता है, तो ज्ञान कम है, तो वो ज्ञान है वो परम है। तो जहाँ ज्ञान की बात करो मतलब वो अवेयरनेस की बात कर रहे हो, ज्ञान मतलब चैतन्य की बात कर रहे हो ना, कॉन्शियसनेस की। तो उसका नाम नहीं है, लेकिन संस्कृत में देव भाषा में चैतन्य का है, चित, सत चित आनंद चित, क्योंकि कॉन्शियसनेस शब्द जो है अब ये अपियरेंस में भी यूज करते हैं। मतलब बॉडी माइंड का कॉन्शियसनेस है। आपका ऑपरेशन हुआ तो आपको एनेस्थेसिया दिया, तो अभी आप अनकॉन्शियस हो गए, तो अभी आप कॉन्शियस हुए, तो कॉन्शियसनेस शब्द ये अपियर बॉडी माइंड का हो गया, अपीयरेंस का हो गया। लेकिन चैतन्य शब्द उसमें नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पहुँचती नहीं। और फिर रामोचित राम को कहते हैं चैतन्य का चैतन्य नाम भी नहीं, ऐसा इसका कोई नाम रूप नहीं है, और वो कोई भी देश काल परिच्छिन्न नहीं है, देश काल मर्यादित नहीं है। हम पे ख्याल आया? तो अवेयरनेस एंड कॉन्सेप्ट शब्द यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अवेयर हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, मैं जानता हूँ, तो वो ज्ञान नहीं, ये अपियरेंस है, प्रातिभाषिक ज्ञान नहीं। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हैं, मिरर के दर्पण के सामने, तो आप बोलेंगे मैं जानता हूँ, तो वो रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब भी बोलेगा मैं जानता हूँ, तो वो ज्ञान नहीं है, तो ये प्रतिबिंब है। और माचिदाकस वो बिंब है, स्वयं प्रकाश। वो कहे माचिदाकस कहे कि मैं हूँ, तो ये प्रतिबिंब कहेगा मैं हूँ, तो ये सच्चा नहीं। अधिष्ठान सच्चा है, अध्यस्त सच्चा नहीं। और अध्यस्त लोग फिर अहम ब्रह्मास्मि अध्यस्त को मान लेते हैं। आत्मविचार करके सेल्फ इंक्वायरी कि मैं हूँ, तो मैं देह नहीं हूँ, मैं कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं अविद्या नहीं हूँ। फिर जिसका बात नहीं होता है वो मैं हूँ, तो मैं चैतन्य हूँ, लेकिन वो मैं को ही चैतन्य कहेगा। चैतन्य का स्वरूप सच्चिदानंद है, तो मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति मैंने अपियर स्फूर्ति, तो स्फुरण नहीं है, उसका सत्ता प्रकाश नहीं है। और जो माचिदाकाश माचेतन प्रकाश है, उसका सत्ता प्रकाश, बिंब का सत्ता प्रकाश है, प्रतिबिंब का सत्ता प्रकाश नहीं। जीव जगत प्रतिबिंब। तो ये बोलता है कि मैं जानता हूँ, तो जानना नहीं है, प्रतिबिंब का जानना नहीं। लेकिन गफलत होगी प्रक्रिया से, कभी मैं ये लेती मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, फिर ये सब बात होता है नहीं है, फिर जिसका बात नहीं होता है मैं हूँ अबाधित, मैं चैतन्य हूँ। तो वो किसको मैं चैतन्य कहेगा? ये जो अंतःकरण की वृत्ति है उसको ही कहेगा। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर पंचभूत है या सप्त धातु है, सूक्ष्म शरीर में कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार है, वो अहंकार है ना, वो मैं कहेगा कि मैं चैतन्य हूँ और मैं अबाधित हूँ।
रमण क्या कहते हैं? अहंकार भ्रम है, असत्य नहीं है, सबका अहंकार है, मिथ्या है, सब मत है। जैसे रमन मौन थे गुफा में, जब शुरू में आए अरुणाचल, तो उसको आप कौन है? उसको पूछा आप कौन है? तो उसने कहा मैं निराकार हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं परम हूँ। ये वास्तविकता है, क्योंकि वो देह नहीं रहे थे, और देह से रहने वाला बोलेगा कि मैं निराकार हूँ, तो वो नहीं हो सकता। वो देह से नहीं रहते, आत्म साक्षात्कार से देह नहीं है। देहो ना हम को हम सो हम, मैं देह नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? समझ आते हैं? तो ये भी उनका खाली नकल करेगा, कॉपी करेगा। वो भी बोलेगा हाँ मैं स्थूल देह नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म देह नहीं हूँ, मैं कारण देह नहीं हूँ, तो मैं इसे निराकार चैतन्य हूँ। तो वो कौन बोलेगा? अंतःकरण की वृत्ति जो मैं है, अज्ञान होगा वो बोलेगा मैं चैतन्य हूँ। तो वो कौन बोलेगा? अहंकार, देह मैं हूँ, वो जो वृत्ति है वो बोलेगा मैं चैतन्य हूँ। और आत्म साक्षात्कार से वो देह से पर हो गए, शुद्ध चैतन्य आत्मा हो गया, ज्ञान मोक्ष हो गया। तो वो चैतन्य बोलेगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चैतन्य हूँ, निराकार हूँ, चिदाकार हूँ, पर हूँ। इसका नकल करेगा, अज्ञान होगा। और जब उसको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, अतीन्द्रिय चैतन्य की अतीन्द्रिय अनुभूति होगी, फिर देह नहीं रहेगा। और चैतन्य तो प्रथम से रहा है, नया आता नहीं है। महासागर तो रहा ही है, तरंग हुआ ही नहीं है, लेकिन तरंग जो है नहीं है। महासागर न गिन के, तरंग को गिन के, तरंग में मैपना करके वो बोले कि मैं महासागर हूँ, वो खोटा है। और महासागर का रियलाइजेशन हो के फिर तरंग और तरंग का मैपना, देह और देह का मैपना न रखे, फिर मैं महासागर हूँ, मैं केवल अनंत संपूर्ण महाचिता का। आत्म साक्षात्कार से जो कहने में आता है, तो उसके शब्दों लेकर कोई अंतःकरण की वृत्ति जो मैं है, तो उसको चिदाकार के, तो चिदाकार समझ में आता है? क्लियर है? क्लियर है। कैसा? जो शास्त्र से, गुरु से भी आत्मा विचार करके कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा नहीं, वो मैं अंतःकरण की वृत्ति को आत्मा करता हूँ। वो और वो जैसे आप कई बार कहते हो ना, जैसे परम चिदाकाश में कोई छोटा सा दाग तक नहीं, हाँ। तो मैं इस प्रोसेस से आऊँगा, वो दाग हर समय बचा रहेगा मैं का। वो डाक को ही चिदाकार बोलेगा। हाँ, तो वशिष्ठ राम को ऐसे बोले, जैसे आकाश में काली टिक की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिक की कलंक कभी संभवित नहीं, है ना? तो उसकी वो अहम रूपी काली टिक की कलंक बोलेगी मैं चिदाकाश। और वो चिदाकाश जो है, तो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, तो वहाँ अहम रूपी काली टिक की कलंक है ही नहीं। और चिदाकाश कहता है कि मैं अनंत चिदाकाश। जैसे वशिष्ठ कहते हैं मैं ये वशिष्ठ नहीं हूँ, तो ये राम नहीं है, मेरा पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा नहीं है, ये जगत नहीं है, तो फिर क्या है? परम चिदाकाश, परम ज्योति अखंड। उसका क्राइटेरिया क्या है? अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति। परम शांति, शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। अच्छा तो गांधी जयंती आई है, हैं? अब गांधी जी वाला खादी थोड़ी चीज लागे, तो कलर बाय टेक्निकल ઓશન વેર પહેલા વિજાપુર જતા માટી જવાનું બંધ થઈ ગયું હે વિજાપુર માટી વસંત જવાનું બંધ થઈ ગયું એટલે કેમ જવા આવવાનું બસમાં ને ખાલી તો ત્યાં સારું છે એટલે છે મારી પાસે આપણે એ પેલા હરિપ્રસાદ પ્રભુ આવતો હતો ને સુરતથી હા નિકોરા પેલા મહાત્મા નહોતા આવતા યોગ આસન કરતા બહુ જોડી હતા એક ઊંચા યોગના આસનો કરતા એમ કહેતા હતા ગંગા ગયે ગંગાદાસ જમુના ગયે જમુનાદાસ क्या सब बंदर के व्यापारी પ્રભુને કહેલું ને કપડામાં સંન્યાસ થોડો હોય છે એકવાર કહેલું वशिष्ठ राम ने कीधु योगासित शुरू करता पहला कीधु कि मैं एक प्रतिज्ञा करता हूँ, बाद में तुमको पूछना है वो पूछो कि आकाश का जैसे नील रंग भासता है
लेकिन आकाश का कोई रंग नहीं। वैसे ब्रह्म है मन चिदाकाश, तो इसका जगत रूपी रंग भासता है, लेकिन ब्रह्म का चिदाकाश का कोई रंग नहीं, जगत ऐसा कोई रंग नहीं। समझ में समझे? हेलो, तो संसार और संन्यास क्या है? जो जगत रूपी जो अपीयरेंस है तो नहीं है उसका ग्रहण और त्याग। तो वैसे कैसे ग्रहण और त्याग है ही नहीं, क्योंकि चिदाकाश ही है, अनंत सभी चिदाकाश। जगत यदि जगत हो तो उसका ग्रहण और त्याग हो सकता है, नहीं है उसमें ग्रहण और त्याग उसका भ्रम वो है ही नहीं। એમને પ્રસાદ આપ્યો તો ખાલી બોટલ આપી, દૂધવાળા ક્યાંથી આવે ખબર? તમારી બાજુ ગોધરા બાજુ હિંમતપુરા છે ને, અહીંથી આ લોકોને ખાલી કરાવ્યું, અહીંયા આપ્યું દૂધવાળા દેશી ગાય, ગીરની ગાયો અમરેલીના છે આ લોકો, તો ખાલી કરાવ્યું ત્યાં ગયા ગોધરાથી 1 કિલોમીટર હિંમતપુરા, ઈશ્વરપુરાથી આગળ ત્યાંથી અપડાઉન કરે। એટલે એક દિલીપ પ્રભુ છે ત્યાંના આવે છે, એટલે એનું ખેતરમાં આપી દે છે, એટલે એણે કીધું કે એ તો કે અમે ત્યાં જઈએ, એટલે આ તો પછી વાત થઈ દિલીપ પ્રભુને, અને ત્યાંથી અપડાઉન બોલો, એટલે તમે આખું ત્યાંથી ગ્રામ ભારતી રોડ પર રૂટ પર પેલું ગામ આવે ને પેથાપુર પેથાપુરથી આખું ગાંધીનગર ક્રોસ કરી અને પછી 1.5 કલાક તો મૂકા પ્રભુ આનંદ મંગળ બળદેવ પ્રભુ બે અહીંયા આવી જાઓ, 2 જણ એ મૂકા પ્રભુ બળદેવ પ્રભુ અહીંયા આવી જાઓ, 2 ખુરશી લઈ જાઓ, 1 ખુરશી છે હજી 1 લઈ જાઓ, જલ્દી દિલીપ પ્રભુ 2 ખુરશી લાવો। હવે આને થોડી આગળ બસ ત્યાં સંભળાય નહીં, બસ સાચું ને? હું સાંભળવાળો આગળ થઈ જાય, પછી સાંભળવાળો પાછળ થઈ જાય, એટલે આવા જીવન ઓપનિંગ બેટ્સમેન છે આજે। આમ શું કરો તમે? કોલેજમાં એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં પ્લેસમેન્ટ ઓફિસર। કડી વિદ્યાલય છે ને ગાંધીનગરમાં એન્જિનિયરિંગ કોલેજ એમાં શિક્ષક પ્લેસમેન્ટ ઓફિસર છેલ્લા વર્ષમાં છોકરાઓને જે જોબ માટેને ઇન્ટરવ્યૂ કરાવવાના હોય ને એ બરાબર। એ તો અંદર ગયા, અંદર આવશે प्रेस रूम में क्या समझ में आता है? जैसे रमन महर्षि उन्होंने जो अपना अनुभव लिया 16 साल की उम्र में, डेथ का एक्सपीरियंस, एंड उस डेथ एक्सपीरियंस में उन्होंने देखा कि जो चैतन्य है वो मैं हूँ, ये बॉडी जाने से भी मैं नहीं हूँ, ये माइंड विचार कुछ मैं नहीं, तो वो उनका जो उस मोमेंट में वो डेथ एक्सपीरियंस में वो चैतन्य में एस्टेब्लिश हो गए, परमानेंट एस्टेब्लिश हो गए, उसके बाद वो कभी वहाँ से वापस नहीं आएंगे। हम बार बार वृत्ति का जो प्रकाश कहो या वृत्ति का जो कॉन्शियसनेस कहो उसमें फंसे हुए हैं। हम ये सोच ही नहीं सकते कि बिना माइंड के कॉन्शियसनेस कैसे होगा, चैतन्य कैसे होगा। ये बॉडी है इसलिए तो मैं देख रहा हूँ, ये हमारा बार बार वहाँ पर प्रॉब्लम आता है। नहीं है वो गिनना नहीं है, नहीं वो गिनने से ऐसा होता है वो गिनने से ऐसा नहीं होता। आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, हो गया।
अनंत एक रस निराकार महासागर है जल, बराबर, तो हो गया महासागर है। फिर चक्री तरंग फैन बुद्ध जो नहीं है पूर्ण है, वो नहीं है, वो फिर गिनने का आता नहीं, सब महासागर है। डायरेक्ट सीधा महासागर गिनने से, सीधा अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर गिनने से नो प्रॉब्लम। फिर ऐसा कहे तो महाचैतन्य प्रकाश ये सब है, यस, सब तरंग आते, हाँ है चैतन्य प्रकाश महासागर ही तरंग है। तो हम महासागर न गिने और तरंग गिने तो क्या तरंग महासागर गिने, क्योंकि बोला कि सब महासागर है, महासागर भी महासागर है, तरंग भी महासागर है। तो तरंग महासागर है महासागर रूप से सब महासागर है। तो हम महासागर न गिने और तरंग महासागर ऐसा गिने तो नॉट एट ऑल, नेवर। आपका प्रसाद नीचे रह ना जाए। देखो आपकी क्लियरेंस कहाँ होता है, क्लियर हो रहा है। अनंत एक निराकार महासागर है, जल्दी जल्द हम महासागर तरंग से भाष रहा हो या ना भाष रहा हो, लेकिन महासागर महासागर है, सत्ता सामान्य, सत्ता सामान्य। तो महासागर तरंग भाष रहा है, इसलिए सब महासागर है, इसलिए तरंग महासागर है। महासागर रूप से सब महासागर है, तरंग भी महासागर। अच्छा, अभी आया प्रश्न कि महासागर न गिन के, अभी तरंग महासागर है तो अकेले तरंग को महासागर गिने तो महासागर न गिन के इम्पॉसिबल, तो कुछ नहीं, नेवर। महासागर न गिन के तरंग महासागर नहीं है, सत्ता सामान्य महासागर है। अच्छा, अभी दूसरा कि महासागर ये गिने और तरंग न गिने तो चलेगा, महासागर ही महासागर है। ओके, ये बात दोनों ख्याल में आ गई। सब महासागर है तो सुनेगा सुनने वाला, क्योंकि सब महासागर तो महासागर ही महासागर भी महासागर और तरंग भी महासागर है, तो कहेगा हाँ सब महासागर है और तरंग भी महासागर। फिर वो सामने वाला तर्क करेगा तो तरंग महासागर है तो महासागर न गिन के भी तरंग महासागर है, नॉट एट ऑल, कदापि। फिर ऐसा कि ऐसा कहें कि महासागर ही महासागर ऐसा गिने और तरंग कुछ नहीं ऐसा गिने तो चलेगा। यहाँ गफलत कहाँ होती है कि जो तरंग नहीं गिनना है उसको गिन के बोलते हैं कि माइंड ही क्यों रहते हैं, सब कुछ है, देह क्यों सब कुछ है, दृश्य क्यों सब कुछ है, मैं मेरा क्यों। तो आप सब कुछ है वो गिन के क्यों नहीं रहते, वो कुछ नहीं वो गिन के क्यों रहते। हम सब कुछ है वो गिन के रहते हैं, कुछ नहीं वो कुछ नहीं है गिन के रहते हैं, कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं गिन के रहते हैं। आपका प्रश्न का जवाब है, आपने कहाँ से बोले कि वो ही रहे, वो गिन के रहे। ये देह नहीं है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय नहीं है, मन बुद्धि चित्तांकार नहीं है, अविद्या नहीं है, प्राण नहीं है, तो नहीं है को नहीं है गिन के रहे हैं। आप नहीं है को है गिन के रहे हैं, इसलिए आपका प्रॉब्लम चालू रहता है। हम नहीं है को नहीं है गिन के रहते हैं, है कोई है ही गिन के रहते हैं। है क्या है को है जानो, फिर उसमें नहीं है ही नहीं। आप महासागर को गिन लिया तो फिर बस महासागर ये नहीं समझ। भाई को नहीं गिन के रहने के बाद व्यवहार ऑटोमेटिक चलेगा। देखो व्यवहार शब्द क्यों लाए, है में व्यवहार है ही नहीं, महासागर में व्यवहार कहाँ है, इसलिए आप तरंगपना लाए, तरंग का मैंपना लाए। व्यवहार तरंग का है, तरंग और तरंग का मैंपना है। चलन का किसका है, चलन है वही क्रिया, क्रिया वही व्यवहार। तो महासागर में क्रिया है ही नहीं, ये तो दृष्टांत है, महासागर का दृष्टांत पहुँचता ही नहीं है, वो तो निश्चल है, इम्यूटेबल है, निरंजन निराकार निर्विकार, एक अद्वितीय अनादि अनंत। और तो ये तो टोटालिटी है, और ये तो सूर्यातीत है, और ये तो अपरिच्छिन्न है, ये सहज निर्विकल्प है। तो इसमें स्पंद ब्रह्म है ही नहीं, स्पंद स्पंद, चलन अचलन, स्फुरण स्फुरण, संवेदन संवेदन, ऐसा कोई भ्रम है ही नहीं। व्यवहार शब्द आया सब नैयों को पकड़ के रहे हैं, हमारा तो कभी व्यवहार हुआ ही नहीं। व्यवहार शब्द आया तो किसका है, जो देह जो है उसका जो मैं है
तो वो पकड़ के आप रहे हैं, इसलिए व्यवहार का प्रश्न है। तो रमण को वो तो पूछा, मन का व्यवहार हो गया, हैं? वो तो मन का व्यवहार, लेकिन मन वो भी सूक्ष्म शरीर शरीर की है, जो वो भी क्रिया है। अरे वो भी शरीर है, सूक्ष्म शरीर है। ये देह स्थूल शरीर है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि चित्तांकार प्राण सूक्ष्म शरीर, वो भी शरीर है। तो शरीर है ही नहीं, अपियरेंस है। अपियरेंस क्यों कहना पड़ता है? आप पकड़ के रहे तो नहीं है कहने के लिए कहा, बाकी अपियरेंस है ही नहीं, रियलिटी ही है। सेल्फ इज एवर रियल एवरीवेयर, सेल्फ इज नॉट टू बी न्यूडिटियलाइज एनीवेयर। स्वयं महाचिदाकाश है, सदा स्वयं प्रकाश सर्वत्र, स्वयं महाचिदाकाश नहीं करना है, नए सर से स्वयं प्रकाश कहीं भी। आत्म साक्षात्कार करना नहीं है, वो तो पहले बोलते करना है। क्यों बोलते हैं? ये आपने पकड़ के रखा है, नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि आत्मा को जानो। और आत्मा तो खुद ज्ञान है, चैतन्य है, मोक्ष है, तो उसको कहाँ अपने को जानना है? लेकिन आप देह को मैं जानते हैं, इसे कहना पड़ेगा आत्मा को जानो। आत्मा को कहाँ आत्मा को जानना है? वो तो स्वयं ज्ञान है, स्वयं प्रकाश है, स्वसमेत है, उसको है ना, समझ में आता है? कहाँ गफलत होती है, गड़बड़ होती है, मालूम पड़ा? बारम्बार क्यों ये मन ने, ये देह ने, मैं ने, पुरुष ने, स्त्री ने, गरीब ने, सवर्ण ने, राय ने, रंक ने, ऊंच ने, नीच ने, बालक युवान ने, वृद्ध ने, विद्वान ने, मूर्ख ने, संसारी ने, त्यागी ने, बड़ा छोटा बड़ा बुरा ने, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। हाँ, आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है। ये प्रकाश ही प्रकाश रहा है, और स्वसमेत है प्रकाश, अनुभव प्रकाश, अपने से अनुभव में आने वाला प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। और स्वयं अनुभव है, स्वयं ज्ञान, स्वयं चैतन्य, स्वयं प्रकाश है, तेज है, ज्योति है, और सहज निर्विकल्प। समझा? तो व्यवहार शब्द कहाँ से आया? तो जो नहीं है उसको पकड़ा, ये देह में हूँ, तो देह नहीं है, वो देह का मैं नहीं है, तरंग नहीं है, और तरंग का मैं नहीं है, महासागर है। सीधा डायरेक्ट आप महासागर जानो, बस। फिर दूसरा मतलब, आप स्वप्न नहीं है, तो जहाँ स्वप्न है वहाँ महाचैतन्य प्रकाश है, तो महाचैतन्य प्रकाश है, स्वप्न नहीं। ये स्वप्न है, ये मैं, ये स्वप्न पुरुष है, ये जगत स्वप्न सृष्टि है, स्वप्न दृश्य, दृष्टा दृश्य नहीं है, साक्षी साक्ष्य नहीं है, द्वैता द्वैत नहीं है, और परम कैवल्य है, परम शांति है, परम आनंद है, परम चिदाकाश। ये होता है क्या? फिर वही वाली बात आ गई, जैसे जिसको मैं रियल मानती बॉडी माइंड को, मैंने व्यवहार की बात की, इसका व्यवहार कैसे चलेगा, आना जाना, बात करना, खाना पीना, नौकरी, तो वो तो उसको पकड़ के हुआ। लेकिन आपने जो रमन महर्षि के समय जो अभी बताया था, मैं तरंग को महाचिदाकाश मानने की बजाय मैं महाचिदाकाश को महाचिदाकाश मान के क्यों न रहूँ, मैं महाचिदाकाश ही क्यों न रहूँ, जो रमन महर्षि उसमें एस्टैब्लिश थे। महाचिदाकाश रहा है, मैं महाचिदाकाश नहीं रहा। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। अब मैं को मैं महाचिदाकाश क्यों न रहूँ, तो अंतःकरण के वृत्ति चालू है, उसमें आ गया वो एपियरेंस है, वो इल्यूजन है, भ्रम है, वो नहीं है। જવું છે? કાંઈ ઉતાવળ છે? એવું નથી ને? ઉતાવળ છે? ના કે તમારે? ના, મારે કોઈ ઉતાવળ નથી. તો પછી કાંઈ ઈશારા ચાલે? એટલે એમને એમ છે કે નીકળવું નથી. મેં કીધું વાંધો નહીં, તમે શાંતિથી બેસો આજે. એ ધરાઈ ગયેલા છે, ફેરવેલા છો, એટલે બેસવું જ જોઈએ. ના, હું પપ્પા ધરાય એ માટે લઈને આવ્યો છું, એટલે એમને હાથ ધરાઈને નીકળવાનું. તો એને ધીરજ છે, પેલા ધીરજ નથી. કેમ છે? ધીરજ છે? હા. आपको क्लियर हो? मैं महाचिदाकाश क्यों न रहूं? ये ईगो है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं। महाचिदाकाश में अपना मैं नहीं है। महासागर में मैं तरंग हूँ, ऐसा भ्रम नहीं है, और तरंग का मैं हूँ ये भ्रम भी नहीं है, और तरंग का मैं क्या है? मैं महासागर हूँ, मैं क्यों महासागर ना रहूँ? ऐसा नहीं। महाचिदाकाश है, मैं महाचिदाकाश नहीं। नहीं समझ आते नहीं? मैं रख के ये सुनेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, नहीं ये रख के ये सुनना नहीं है। प्रकाश है और मैं नहीं है,
आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है और ये पूरा जो अपीयरेंस है वो कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कोई क्या ये सब महाचिदाकाश है? यस, सब महाचिदाकाश है। ठीक है, अश्विन प्रभु લઈ જાઓ ખુરશી અહીંયા તમે બે આવી જાઓ। અરે સાંભળવા વાળા આ તમારા રીજરોડના જયંતિ પ્રભુના ભાણા જે દેવ થઈ ગયા ને રામધૂનવાળા હા પાછળ વાળા કેમ છે આનંદ મંડળ એટલે આજ પકડીને લાવ્યા કાલે આજે આવી ગયા આ દેખ્યો તમારો આવવાના હું આ બે ચિત્ર દોડી ગયા જયંતિ પ્રભુના ચિરંજીવ રીજ રોડ હવે એ બધાને ઓળખે છે પણ એને કોઈ ઓળખતું નથી એમને ને એમના માસા સાથે જયંતિ પ્રભુ સાથે ફૂલ સત્સંગ થતો જયંતિ પ્રભુ એના ભાણા થાય जयंती प्रभु तो सदा एमा ज रहता है। आपको समझ में गफलत कहाँ होती है? ये मैं जो जोर करते हैं ना तो वहाँ से मैं किससे प्रकाशता है ऐसा जाना सीधा ओरिजिनल रियल ट्रूथ मूल असल सत्य तो आकाश जैसा अनंत सत्य महाचैतन्य प्रकाश दैट्स ऑल अनंत एक रस निराकार महासागर दैट्स ऑल ये तरंग किससे भागता है ये मैं कभी देह में कहता है और कभी महाचिदाकाश में कहता है। शब्द प्रकाश नहीं है और प्रकाश शब्द नहीं है। शब्द प्रकाश नहीं है और प्रकाश शब्द नहीं है। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश महाचिदाकाश खुद रहा है दूसरा नहीं है इसलिए मैं तो लाने का ही तो दूसरा हो जाता है मतलब तरंग और हमेशा अज्ञान में यही रहेगा जब तरंग देह जो है उसका मैं पना है वही मैं आत्मविचार ने ऐसा शब्द यूज करके ब्रह्म ने आत्मा ने ऐसा शब्द चिदाकाश शब्द यूज करके मैं तरंग महासागर हूँ ऐसा करके करेंगे और एक रियल में महाचिदाकाश तो रमन क्या कहते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश जहाँ अहंकार नहीं होता है वहाँ अरुणाचलेश्वर स्वयं प्रकाश ये तो मैं महाचिदाकाश क्यों न रहूँ मैं नहीं होता है वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है मैं महाचिदाकाश नहीं ये अंतःकरण की वृत्ति है ये अपीयरेंस है आभास है ये नहीं है तो हजी અમે 21મી સુધી છે 22મી સવારે જવાના છે વચ્ચે આવું હોય તો આવી શકે સવારે 8:30 થી 11 અને સાંજે 5:30 થી 7:30 તો બધા આવે પછી ગંગા દિલ્હીથી 125 કિલોમીટર ભગવાનપુર તમે આવ્યા છો નથી આવ્યા હવે 21મી સુધી છીએ આ તો હજી બીજી છે એટલે 19 દિવસ હજી છે तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश महाचिदाकाश खुद रहा है दूसरा नहीं है महाचिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं है महाचिदाकाश स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व महाचिदाकाश स्वसमय सहज निर्विकल्प स्वप्न से अनुभव में आने वाला है उसको अनुभव करने वाला कोई मैं अलग दूसरा उसमें नहीं है तरंग नहीं है तरंग महासागर का अनुभव नहीं करता है महासागर का अनुभव महासागर आता है मैं क्यों महासागर न रहूँ महाचिदाकाश न रहूँ गलत मैं है ही नहीं महाचिदाकाश सब कुछ है मैं कुछ नहीं है महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति उसका क्राइटेरिया परम शांति और मैं का क्राइटेरिया दुख और अशांति मैं कभी अभाव मिटता नहीं इच्छा पूरी होती नहीं
और महाचिदाकाश में कोई अभाव नहीं, कोई इच्छा नहीं। पूर्ण बताओ पूर्ण बताओ। हमने एक बात कही, जैसे कुछ क्या पछड़ाया તમે कहीं અથડાया तो कहीं घंटी के दुखती है, तो दूसरे बहुत उपाय करते तो कुछ नहीं होता है। और सिंपल उपाय करने से इसकी शांति हो जाए। जैसे कि कोई आपको पता है बर्फ़ घस लो, डॉक्टर बोला तो बर्फ़ घसने से तो दर्द शांत हो जाता है। तो प्रॉपर वस्तु समझना चाहिए, प्रॉपर वस्तु और प्रॉपर काम हो जाता है। जग्या प्रॉपर जग्या प्रॉपर जगह, तीन बातें, प्रॉपर वस्तु, प्रॉपर जगह और प्रॉपर काम। बराबर, बर्फ का दर्शन। तो प्रॉपर वस्तु परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति। प्रॉपर जगह, तो जहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता है, तो अभी प्रॉपर काम हो जाता है। क्या वहाँ परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति स्वयं सहज संपूर्ण प्रकाश। प्रॉपर वस्तु, प्रॉपर जगह और प्रॉपर काम। तो होता कुछ नहीं, लेकिन जब तक प्रॉपर नहीं होता है तो दुख मिटता ही नहीं। ये उपाय करो, ये उपाय करो, ये डॉक्टर के पास जाओ, ये डॉक्टर, ये डायग्नोसिस करो, ये प्रिस्क्रिप्शन, ये बदलो, ये बदलो। नंबर एक, प्रॉपर वस्तु, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। प्रॉपर जगह, जहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण के प्रकाश के सिवा धर्म मूत्र लेखन से दूसरा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, स्वयं सहज संपूर्ण प्रकाश का है। ये प्रॉपर काम हो गया। प्रॉपर वस्तु, प्रॉपर जगह, प्रॉपर काम। फिर मैं करते रहेंगे, मैं चिदाकाश में ही रहता हूँ। पर चिदाकाश वैसे कहते हैं राम को कि आकाश में जैसे काली जीप की कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश आकाश जैसा चैतन्य। चिदाकाश में अहम रूपी काली जीप की कलंक कभी संभवित नहीं। आपको समझ में आता है ना? आपको समझ में आता है ना? बराबर। हाँ, नंबर लग गया, आज नंबर लग गया, एकदम क्लियर है ना कि जो आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, जिसको हम भगवान कहे, प्रभु कहे, ईश्वर कहे, कुछ भी कहे, गॉड कहे, सेम नाम नहीं है उसका, रूप नहीं है, शब्द नहीं है, लेकिन है। यह सब कौन प्रकाश रहा है? तो कोई मैं ये नहीं प्रकाश रहा है। चिदाकाश प्रकाश, हाँ, वो स्वयं चिदाकाश प्रकाश है। हाँ, स्वयं चिदाकाश प्रकाश रहा है। बराबर। तो लोग शब्द जान लेके मैं प्रकाश रहा हूँ कहते हैं, तो यहाँ गफलत होती है कि मैं नहीं जन्मा था तो भी अनंत ये महाचिदाकाश प्रकाश था। ये विश्व नहीं था, सृष्टि नहीं थी, सूर्य चंद्र तारा नहीं था, आकाश से पृथ्वी नहीं था, ब्रह्मांड नहीं थे, है ना, ये सर्गो सृष्टियों नहीं थी, तो भी महाचिदाकाश प्रकाश था। अब ये सब भास रहा है तो भी वो महाचिदाकाश प्रकाश है। और ये सब का लय प्रलय महाप्रलय हो जाए तो भी महाचिदाकाश प्रकाश है। तो उसमें कुछ नहीं होता है। वो निरंजन निराकार निर्विकार है, वो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, वो स्पष्ट समय से सहज निर्विकल्प है, तो तुर्यातीत है, टोटालिटी में है, अपरिच्छिन्न है, अनंत अखंड अभेद है, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, जो है सो है। यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। महासागर में जब तरंग नहीं थे तो भी महासागर है, जब भी तरंग भास रहा है तो भी वो महासागर है, और जब भी तरंग लय हो जाए सबका, कोई तरंग न रहे तो भी महासागर है। और क्लियर हो रहा है ना? ये आपके वर्ल्ड के किसी भी यूनिवर्सिटी की, स्कूल की, किसी के एजुकेशन में ये बात नहीं है, नहीं है। सुनो, नहीं है ना? यह है जो है सो है। क्या सुना बड़देव प्रभु? कहीं આવતું નથી, કઈ જતું, જો हाँ, है हाँ, सो है।
પણ હું આવ્યો છું ને મારે જવાનું છે. देव भाव से आया ना कैसे देहो ना हमको आपको क्लियर होता है? यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं. वो बात सही है कि नहीं? आप किसी भी छात्र गुरु में जाओ तो मैं सब मैं करेंगे, मैं मेरा, और कंपैरिजन एंड कंपटीशन. इधर ये अपियरेंस कुछ नहीं है, ये अपियरेंस है, और वो अपियरेंस में मैं मेरा करता हूँ, और उसको वो ब्रह्म परब्रह्म आत्मा परमात्मा, व्यक्ति को, देह को, नाम को, रूप को, जीव को कहते हैं. वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता है. क्लियर होता है? ये सब तरंग है. ये एस्ट्रोनॉमी इतना डेवलप हुआ है तो आकाश गंगा है, तो ये सूर्य है, आपका सूर्यमंडल है, आपका ब्रह्मांड है, नवग्रह उपग्रह, सबका बंधारण धारण पोषण करती होगी. समझे? ये ब्रह्मांड तो अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, अनंत कोटि महाकल्प हो, अनंत कोटि महासूर्य हो, अनंत कोटि अवतार, अनंत कोटि सृष्टि लय, ये सब तरंग है. और महाचिदाकाश निरंजन निराकार निर्विकार है, और अनंत अखंड अभेद है, और एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है. उसमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है. वो स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं. समझ आता है? क्लियर? आपको 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 मैं से आप चलेंगे तो मैं ही रहेंगे, और सीधा बस महाचिदा का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं. यही मोक्ष है. ज्ञान का सबसे बड़ा विचार गॉड इज एवरीथिंग, और अज्ञान का सबसे बड़ा विचार आई एम एवरीथिंग. ज्ञान का सबसे बड़ा विचार गॉड इज एवरीथिंग है ना, वो सर्वस्व है. और अज्ञान का सबसे बड़ा विचार आई एम एवरीथिंग, अज्ञान का सबसे बड़ा विचार ये होता है. तो मैं पैदा नहीं हुआ था तो भी सूर्यनारायण भगवान थे, और मैं मर गया तो भी सूर्यनारायण भगवान है. तो सूर्यों का भी सूर्य है, ज्योति शाम अपनी ज्योति. ये अनंत महासूर्यों का भी महासूर्य है ना. तो आकाश जैसा महाचैतन्य प्रकाश है, अनंत स्वच्छ, अनंत स्वच्छ महाचिदाकाश, अनंत शांति है. उसका क्राइटेरिया क्या है? रसो वैसा हो. फल में जैसे रस होता है वो उसका मूल मुख्य लक्षण है, वैसे महाचिदाकाश परम कैवल्य, परम शांति. शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं है. जहाँ अहम होता है, देह में हूँ, वहाँ कभी शांति नहीं होती, दुख और अशांति होती है. और जहाँ देह में नहीं होता है वहाँ महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है, और वहाँ परम कैवल्य, परम शांति होती है. ये उसका प्रूफ है कि नहीं? क्लियर है ना? हम क्लियर होते हैं. अभी जा सकते हैं. कैसा रहा? क्लियर? अभी तो 21 तारीख तक तो है, सुबह 8:30 से 11, 21 तारीख से. फिर गंगा आना तो आगे 22 को सुबह जाएंगे. दिल्ली से 125 किलोमीटर एकदम गंगा पर है. કેમ છે? આ જીવન ગુરુ આમ તમે માણસા જોડે માણસા 3 કિલોમીટર કામ પાટણપુરા આજે આ બાજુ માણેકપુરા અને આ બાજુ મકાખાટ મકાખાટા છે. અને પહેલાં ધાનેરા વિવેકાનંદ હાઈસ્કૂલમાં આચાર્ય હતા, પછી પાટણમાં આચાર્ય હતા, પછી છેલ્લે તમારા માણસા રાજમાતા હાઈસ્કૂલમાં, નહીં રાજમાતા નહીં, આરબીએલડી પેલું ટાવર છે ને એની પાછળ, આરબીએલડીની પાછળ અમે આ પરમાત્મા તત્વ પ્રકાશમાં હું ભાગ લાગેલો દ્વારકાધીશના બગીચામાં.
હરદેવજી રોડ ઉપર હરદેવજી રોડ ઉપર આ લોકો 40 વર્ષથી લાભ લે 40 વધારે અને જીવન પ્રભુ માણેકપુર એટલે એ હતા તમારે કુકરવાળા જોડે ત્યાં આગળ પહેલાં પછી છેલ્લે મહેસાણા ડેરીમાં જીવન પ્રભુ એ બધા લાભ લે છે હવે 40 વર્ષ જયંતિ ભવન આ બધા એકબીજાને ઓળખે આવી જાઓ ચાલશે है को जानने से कुछ जानने का नहीं रहता है को जानने से कुछ जानने का नहीं रहता है नहीं है को जानने से नहीं है को मानने से कुछ जानने में नहीं आता है को जानने से कुछ जानने का नहीं रहता है और नहीं है को मानने से कुछ जानने में नहीं आता तो है मैंने महाचिदा का सब कुछ है नहीं है मैंने मैं कुछ तो है को जानने से मैंने महाचिदा का उसको जानने से क्या कुछ जानना नहीं रहता है। और मैं को मानने से कुछ जानने में नहीं आता जानने में आता है दुख और अशांति और मैं को जानने से परम कैवल्य है को जानने से फिर जानने क्या का शांति जानने का कुछ नहीं रहता है। फिर कुछ जानने का नहीं रहता है महाचिदा का उसको जानने से कुछ जानने में नहीं रहता और मैं को मानने से कुछ जानने में नहीं आता मानने जानना और मानना मैंने कुछ नहीं हमने अब तक जो पढ़ा सुना जाना सोचते हैं सोचा समझा उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दूसरे वो चित्त रामेश्वर का हो या उनके शिष्य जो है निसर्गत महाराज निसर्ग का हो ज्ञानेश्वर का हो कृष्ण का हो गीता का हो कोई XYZ या उपनिषद का हो या कुछ भी वो सब आपने जाना उसमें और इसमें क्या डिफरेंस उसमें प्रभु जितना भी मैं जानूं उसमें एक सूक्ष्म स्टेट तो आता है अवस्था सूक्ष्म अवस्था तो आती है लेकिन फिर भी वो जो ईगो है या मैं है वो सूक्ष्म रूप से अनुभव करने की महाचिदाकाश को अनुभव करने की कोशिश करता है तो वो जो सेल्फ या ईगो या छोटा मैं वहाँ फिर भी जिंदा रहता है क्योंकि वो एनलाइटन होना चाहता है उसको आत्मज्ञान चाहिए मतलब जो नहीं है उसको आत्मज्ञान चाहिए वो हो ही नहीं सकता वो हो ही नहीं सकता अपना पुरुष को महाचिदा का चाहिए वो हो ही नहीं सकता और महाचिदा का सीधा है डायरेक्ट स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप और मैं है ही नहीं जगत है ही नहीं सीधा है वो है रहें तो नहीं है वो कहने का ही नहीं है फिर है को भी कहना नहीं है और स्वयं है वहाँ प्रभु जो सेंटर है मी आई वो जिंदा रहता है और वो अनुभव करना चाहता है और यहाँ आने से वो जो सेंटर है वो ब्लास्ट हो जाता है ब्लास्ट समझते हैं रहता ही नहीं है ब्लास्ट माने इन लोग को बोलो क्या धमाका मतलब उसको क्या बोलूं निर्वाण हाँ निर्वाण माने है ही नहीं है ही नहीं तब आप सीधा साइलेंट हो जाते हो थॉट नहीं है वो सेंटर नहीं है आप साइलेंट नहीं हो जाते नहीं साइलेंस मतलब चिदाकाश ही रहता है। वाले परम शांति बस वो परम शांति है और ये है ही नहीं इसका परम शांति नहीं है इसका परम शांति नहीं ये है ही नहीं इसका अशांति भी नहीं है ये है ही नहीं इसलिए परम शांति ऑटोमेटिक ये हट गया तो वो है ही
पहले भी था, अभी भी है। नहीं, ये हो तो भी वो परम शांति वो हो तो भी वो परम शांति है। क्योंकि वो नहीं है ऐसा है, इसलिए वो है ही हाँ, नहीं। ये है लेकिन नहीं है ऐसा है, हाँ, इसलिए है ही नहीं। इसलिए है ही नहीं। स्वप्न हो तो नहीं है ऐसा है, इसलिए उसकी कितना भी दुख और अशांति हो, लास्ट कक्षा के उत्तर ये अज्ञान के उत्तर क्रम के साथ में समझ में आता है, उत्तर क्रम के साथ में एकदम दुख की पराकाष्ठा है। वो नहीं है ऐसा है, इसलिए वो नहीं है। और माचिदागत परम केवल परम शांति ये तो है ही। लेकिन मैं को वो अनुभव में नहीं आता, नहीं है उसको है अनुभव में नहीं आता, है का अनुभव है और वो नहीं है उसमें कुछ है ही नहीं। समझ आता है? क्लियर है ना? ये प्रकाश है, ये विचार वाणी शब्द अर्थ नहीं है, ये कोई ईश्वर जीव समझाते हैं ऐसा कोई भेद नहीं है। इतने वर्षों में ये जीवन को हुए ना, 40 साल में फर्स्ट टाइम एक इन्होंने शांति से सुना, और उसका सन ने फर्स्ट टाइम बराबर वो भी एजुकेटेड है, दोनों एजुकेटेड, वो बराबर सुना, 40 साल में फर्स्ट टाइम बराबर सुना। और ऐसा मालूम पड़ता है, अंदर से प्रकाश होता है तो मालूम पड़ता है, शरीर से हाजिर होता है, वो दूसरा कुछ चलता है चक्कर, वो भी मालूम पड़ता है कि नहीं? અનુભૂતિ મતલબ જાણવું જે કહીએ પેલી ખુરશીમાં આવી જાઓ, હવે તો સામે આવી જાઓ. આ પ્રભુએ વાત કરી ને આમ કે એક દરેકના જીવનમાં એવું હોય કે પણ દરેક લાવો છો ને, એવું કામ લાવો? સીધું આકાશ જેવો અનંત છે, મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે, પછી દરેક ક્યાં છે? તમે આખો મહાસાગર છે, અનંત એકરસ નિરાકાર મહાસાગર છે, પછી તરંગો છે કે નથી એ સવાલ જ નથી. મહાસાગર છે, તરંગો હોય તોય નથી, ન હોય તોય નથી, અને મહાસાગર છે. તરંગપણાનું હું પણ લાવો કે નહીં, મહાસાગર નથી તોય મહાસાગર છે, તરંગપણાનું હું પણ નથી, અને તરંગપણું હું પણ એમ કે હું મહાસાગર છું તોય એ હું મહાસાગર, તરંગપણું ને એનું હું પણ મહાસાગર નથી, ને મહાસાગર જ મહાસાગર. महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश जो है तो है, डायरेक्ट नो वाया मीडिया 0 नो कॉम्प्रोमाइज, अलग निरंजन. તમે ક્યાંથી લાવો છો? હવે બોલો ચાલો, એટલે ખબર પડશે તમને પોતાને અંદર. એ હું છે દરેક અંદર કે ભાઈ એને ઈશ્વર તરફ વધવું છે. એક ભાવ એવો છે કે ભાઈ તરંગ છે અને સમુદ્રમાં વિલીન જ થઈ જવું. હવે આપણે એમ કહીએ હા, કે એનો બીજો ભાવ નથી એમ. આ તરંગ છે એવું તો માનો છો ને? હા, હવે તરંગ છે તો એ દેખાવા માટે મહાસાગર છે કે નહીં? જ્યાં તરંગ છે ત્યાં તો મહાસાગર ક્યાં પોતાને પ્રાપ્ત કરવાનું છે? અને જે તરંગ એમાં કાંઈ નથી એને ક્યાં મહાસાગરને પ્રાપ્ત કરવાનું છે? બનો નહીં પહોંચે ભાઈ. રમણ ભગવાન કહે છે આત્માનુસંધાન. સમજાય તુલસી પ્રભુ? તરંગ સ્વીકારે તો મહાસાગર સ્વીકારવો પડે, જીવ સ્વીકારે તો ઈશ્વર સ્વીકારવો પડે. તો તરંગ છે એ શેને લીધે ભાષે? મહાસાગર છે તો જ્યાં તરંગ છે ત્યાં જ મહાસાગર છે. મહાસાગર જ તરંગ, મહાસાગર છે ત્યાં જ તરંગનો ભાસ થાય, પણ મહાસાગર છે ને તરંગ નથી. પછી તરંગપણાનું હું પણ લાવીને પછી મહાસાગરપણું પામવું છે એવું શું કામ? મહાસાગર છે ને તરંગ છે જ નથી, એને છે ન પમાય, અને છે એ પોતે જ છે, પોતામાં પોતે જ છે. અને એમાં એ હું છે, તરંગ છે, દેહનું હું પણ છે, દેહ નથી, દેહનું હું પણ. તમે જે નથીથી છે મેળવવાનું કરો, પણ નથી એને ગણો તો છે એને ગણો ને સીધા. क्लियर है? आज की तारीख में कैसे हैं? एकदम प्योर नॉन ड्यूअलिटी, अद्वैत. अरे द्वैत भी नहीं, अद्वैत भी नहीं. हाँ चलो, द्वैत भी नहीं, अद्वैत. द्वैत नहीं है, बियॉन्ड अद्वैत. क्योंकि द्वैत नहीं है कहने के लिए अद्वैत कहा है, लेकिन द्वैत नहीं इसलिए अद्वैत कहना भी नहीं है. और जो है सो અપરોક્ષ અનુભૂતિ પ્રભુ કહીએ. અપરોક્ષ અનુભૂતિ, પરોક્ષ અનુભૂતિ, એક અપરોક્ષ અનુભૂતિ. એ તો પરોક્ષ નથી, કેવા અપરોક્ષ કીધું? પરોક્ષ નથી એટલે અપરોક્ષ ન કહેવાય. પરોક્ષ એટલે આ જીવ જગત છે પરોક્ષ. એટલે ભાઈ આ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે એટલે જીવ જગત પાસે છે,
જીવ જગત પાસે છે એટલે આ હું એમ ઊંચી લ્યો તો મહાસાગર છે એટલે હું તરંગ પાસે છે આ દેહ હું બરાબર છે તો ભાઈ તે હું છે તરંગ છે એટલે મહાસાગર છે એ પરોક્ષ પણ પછી એમ કે મહાસાગર જ મહાસાગર છે તો અપરોક્ષ પણ તો પરોક્ષ નથી કેવા અપરોક્ષ છે તો પછી અપરોક્ષ કેવો પણ નથી स्वसंवैद्य है वही अपरोक्ष हो गया। नहीं समझे अरे स्वयं प्रकाश है स्वसमझ है मुझे जानने के लिए हूँ किसी के जानना जरूरी थोड़ा है। मैं ही तो मैं को जान रहा हूँ, मैं ही तो मेरा प्रकाश हूँ, मैं ही स्वसंवैद्य हूँ। लेकिन महाचिदाकाश में कोई मैं नहीं है नहीं मैं मतलब बोलने के दृष्टांत दृष्टा लेकिन उसमें कोई दृष्टांत वाला मैं नहीं वो मैं है ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश बोल रहा है। आकाश जैसा आनंद स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है तो उसमें वही है, उसमें दूसरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है कि नहीं। वो निरंजन निराकार निर्विकार है, वो अनंत अखंड अभेद है, वो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है। तो उनका प्रभु आनंद मंगल क्लियर है हाँ આ બધા નાના નાના હતા ત્યારથી ભણતા જયંતિ પ્રભુ તેને ભણે જયંતિ પ્રભુ રામધૂન સરસ બોલો એ રાતના રાજા હતા રામધૂન બોલવા અખંડ રામધૂન હોય ને રાત્રે એવું શું તમને ખ્યાલ આવ્યો હું છું તો માતૃદાકાશ છે એટલે હું છું જે હું નથી એનાથી જે માતૃદાકાશ જાણવું એ પરોક્ષ પણ ડાયરેક્ટ માતૃદાકાશ પોતાથી જણાય છે સ્વસમય છે એ અપરોક્ષ માતૃદાકાશ પોતાથી જણાય આ સૂર્ય પોતાથી જણાય એ અપરોક્ષ અને સૂર્ય છે એટલે આ જગત છે હું છું હવે હું ને જગત છીએ એટલે સૂર્ય છે નથી એનાથી છે એને જાણવું એ પરોક્ષ અને છે એને ડાયરેક્ટ છે જાણવું એ અપરોક્ષ એ સ્વયં એમ બરાબર ક્લિયર છે ને એકદમ હે એકદમ ખબર પડી પણ નથી એનાથી કોઈ છે જણાય જ નહીં છે એ પોતાથી જ જણાય આ બધું છે કોણ પ્રકાશે આખું અનંત સંપૂર્ણ પરમ ચિદાકાશ અનંત સંપૂર્ણ અસ્તિત્વ છે પરમ ચિદાકાશ અનંત સંપૂર્ણ ચૈતન્ય છે પરમ ચિદાકાશ અનંત સંપૂર્ણ આનંદ છે પરમ ચિદાકાશ ભિન્ન કોઈ કાંઈ છે જ નહીં એ પોતાથી પોતે સ્વ સમજે છે એનો અનુભવ એ કદાચથી વસ્તુથી કીધું કે ચૈતન્ય સિવાય પોતાનો બીજો કોઈ અનુભવ નથી એટલે ચૈતન્ય પોતે જ પોતાનો અનુભવ અને ચૈતન્યમાં પોતામાં પોતે જ છે બીજું કોઈ છે જ નહીં બીજું કાંઈ છે જ નહીં બીજું કાંઈ થતું નહીં અનંત ચૈતન્ય છે પૂર્ણ ચૈતન્ય છે અનંત ચૈતન્ય શું કહે છે ચૈતન્ય અનુભવ ચૈતન્ય જ્ઞાન અનુભવ ના એ ચૈતન્ય જ અનુભવ છે ચૈતન્ય જ્ઞાન છે પછી એનો શબ્દ નથી નામ નથી રૂપ નથી કોઈ શબ્દ નથી એ તો વ્યવહારમાં એનો નિર્દેશ કરવા એને બતાવવા માટે શબ્દો કર્યા उसका कोई शब्द नहीं है ब्रह्म परब्रह्म आत्मा परमात्मा ऐसा कोई शब्द नहीं है लेकिन प्रकाश है प्रकाश शब्द नहीं है लेकिन प्रकाश है सूर्य शब्द नहीं है लेकिन सूर्य है आकाश शब्द नहीं है लेकिन आकाश है वायु शब्द नहीं है लेकिन वायु है तेज अग्नि शब्द नहीं है लेकिन अग्नि है जल शब्द नहीं है लेकिन जल है पृथ्वी शब्द नहीं है लेकिन पृथ्वी है वैसे चिदाकाश शब्द नहीं है लेकिन चिदाकाश है आकाश जैसा चैतन्य ये क्या अहमदाबाद में रहो છો તપોવન સર્કલ જોડે તપોવન સર્કલ ત્યાં પેલી તપોવન સર્કલ જોડે તપોવન સર્કલ જોડે प्रसाद આપ્યો प्रसाद આપ્યો और आज की तारीख में फुल एंड फाइनल है कि नहीं जो है सब है ये वशिष्ठ को कैसे सुनेगा वशिष्ठ प्रकाश है तो प्रकाश रह के प्रकाश को सुनेंगे तो प्रकाश रहेंगे
वसित प्रकाश और मैं रह के प्रकाश को सुनेंगे तो मैं रहेंगे, प्रकाश नहीं रहेंगे। आप जो रह के सुनेंगे वसित को वो आप रहेंगे, वो वसित का दोष नहीं है। रमण कहते हैं कि घोड़ को सूर्य का दर्शन नहीं होता है तो सूर्य का दोष नहीं है, घोड़ की दृष्टि का दोष है। घोड़ को सूर्य का दर्शन नहीं होता है, वो सूर्य का दोष नहीं है, घोड़ का दोष है, उसकी दृष्टि का दोष है। तो वसित प्रकाश है। मैं वसित को इतना सुना पढ़ा बोलता हूँ तो मैं प्रकाश नहीं रहा, मैं रह के सुना। वसित में सब ठग पकड़ जाता, यहाँ करोड़ों आए है ना। और मैं को वसित के शब्द का उपयोगितावाद करना है, मैं को बड़ा करने के लिए, समझा थे। मैं को बड़ा कर वसित के शब्द लेने का और मैं को बड़ा करने का, तो ऊपर से भ्रांति बढ़ती है। मैं है वो भ्रांति है, और जितना बड़ा शब्द यूज करके भ्रांति बड़ी होती है, समझा थे। मैं का काम ऐसा है, मैं का काम कैसा है, मैं का काम ऐसा है कि आप बड़ा शब्द लेंगे तो मैं ज़्यादा बड़ा होकर ज़्यादा हैरान करता है, तो खुद ज़्यादा अपने को हैरान करते हैं। और आप प्रकाश रख के सुनेंगे तो माचिदा का परम कई बोले परम शांति, वो तो है ही, वो प्रथम से नया आता नहीं है। अगर अहम या भ्रम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, समझे। अहम हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। दृश्य हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। स्वप्न हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। થયું નથી, છે નહીં, થશે નહીં, થતું નથી। हुआ नहीं का मतलब उसका भूतकाल अस्तित्व नहीं है। भूतकाल में अस्तित्व नहीं हुआ, और है नहीं माने वर्तमान में अस्तित्व नहीं, होगा नहीं माने भविष्य में एग्जिस्टेंस नहीं है। होगा नहीं माने भविष्य में अस्तित्व नहीं होगा, और होता नहीं माने होता ही नहीं। मतलब ऐसे ही समझे ना प्रभु, तरंग का अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस। तो तरंग होता नहीं है ही नहीं और होगा नहीं, ऐसे समझे हम। इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट भी नहीं है ही नहीं तरंग का। अच्छा ओके, माने ऐसा कहोगे तरंग महासागर का डिपेंडेंट है ही नहीं। महासागर ही महासागर की तरंग है। नहीं, महासागर ही महासागर है, तरंग है ही नहीं। ये स्वयं प्रकाश है, ये शब्द ज्ञान नहीं है। शब्द जाल महारण्यम, शब्द जाल बड़ा जंगल है, भाषा तो निकलना नहीं। यदि वसित मिले और प्रकाश और शांति, प्रकाश आनंद और शांति न, वैसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि गफलत हुई तो अहम की गफलत है, वो प्रकाश की गफलत नहीं है। तो मैं देह हूँ, यह अहम है, और माचिता का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। परम कैवल्य, परम शांति। मैं यदि महाचिदाकाश को जानने जाए तो नहीं है। स्वप्न पुरुष महाचिदाकाश को जानने जाता है, पॉसिबल। ये स्वप्न पुरुष है, ये मैं, और ये जगत स्वप्न है। मैं तो स्वप्न को भी उसको जाने, आप ऐसे बोलेंगे ये स्वप्न दिख रहा है ना, महाचिदाकाश प्रकाश रहा है, स्वप्न को मत मानो, मत गिनो। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संभ्रम प्रकाश को गिनो। कौन प्रकाश रहा है? महाचिदाकाश प्रकाश रहा है। फिर बोले मैं प्रकाश रहा है, ये तो हैप्पीनेस है, इल्यूजन है, भ्रम है, यह नहीं। तरंग नहीं प्रकाश रहा है, महासागर प्रकाश रहा है। और तरंग पर रख के, तरंग का मैं पना रखो, मैं, ये देह तरंग है, और उसका मैं पना रखो, मैं देह हूँ और मैं प्रकाश हूँ। तरंग नहीं है, तरंग का मैं पना नहीं है, वो प्रकाश नहीं। महासागर, महाचैतन्य प्रकाश, महासागर, वो स्वयं प्रकाश है, संपूर्ण प्रकाश, सर्वत्र है, सदा है, हाजर हाजुर है, सर्वत्र है, सदा है ना। ये रहे क्या पढ़ने को માલસાર આવ્યા ને એ વખતે આપણે વાત કરી, નિસર્ગદત્ત મહારાજની વાત થઈ હમણાં, ભગવાન નિસર્ગદત્ત. હું જે
સાચો હું ને ખોટો હું તમારા રમણ જેમ કહે છે આપણે કે રમણ- હું તો રમણ- જતું જ નથી એમ કે ભાઈ એ રમણ સાચું. છે એ આ લોકો છે એ હુંથી કરે છે હમ. અને રમણ સીધા એમ કહે છે કે એટલે હું નહીં, કોઈ જોડે જોડાયેલો નહીં. હું છે જ નહીં. બસ એમ કહે છે હું નિરાકાર છું, હું ચિદાકાશ છું, હું પરમવ્યોમ છું. પણ એ ક્યાંથી કહે છે એ નિરાકાર ચિદાકાશ પરમવ્યોમ છે એને સાચો હું કહે છે. પણ અમે એમ પણ નથી કહેતા ખોટો હું નહીં, સાચો હું નહીં. હું જ નહીં. હું જેવી કોઈ વસ્તુ જ આખા જગતના ડિક્શનરી ને એન્સાઇક્લોપેડિયામાંથી હું કાઢી નાખું એટલે તમને પરમ શાંતિ અનુભવે જ કે નહીં જો પછી જો તમે હું બ્રહ્મ થઈને બેઠા છો તો એના જેવો મોટો બીજો કોઈ ભ્રમ નથી. શું કહે એ તો શબ્દ છે એ ક્યાં પ્રકાશ અને પ્રકાશ કોઈ શબ્દ નથી. શું કહે ચાલો તમે બરાબર જુઓ ત્યાંથી જો આકાશ જેવો અનુસર મહાચેતન પ્રકાશ તેમાં કોઈ આકાર નથી, આભાસ આકાર નથી, કોઈ વિચારવાળી શબ્દ નથી, કોઈ ઈશ્વર જીવ માયા જીવ જગત નથી, કોઈ દ્રષ્ટા દ્રશ્ય નથી, સાક્ષી સાક્ષ્ય નથી. આજે મામા પ્રભુ એ લોકો નથી આવ્યા નહીં એ સુરત તમે સીધો આકાશ જેવો અનંત સ્વચ્છ મહાચેતન પ્રકાશ એટલે સીધો અને પછી બતાડો કે એમાં બીજું કોઈ છે, બીજું કાંઈ છે, બીજું કાંઈ થાય છે. અને આ બધી જે છે એ બધું સ્વપ્નનું છે. આ ઈશ્વરને જીવને, આ બ્રહ્મને ઈશ્વર હિરણ્યગર્ભ વિરાટને, આ આત્માને જીવ મન દેવને પ્રમૃતિ સાક્ષી સાક્ષ્ય, વ્યક્તિ સાક્ષી સાક્ષ્ય, હવે નામ રૂપ દિશા દેશકાલ ક્રિયા તમે કાંઈ નહીં જાણો, સીધા ત્યાંથી તમે જાણો. અને એ જ્ઞાન પણ એ જ છે, ત્યાંથી અનુભવો, એ અનુભવ પણ એ જ છે. પછી તમારી આ જ્ઞાતા જ્ઞાન ત્રિપુટી નથી, અનુભવી અનુભવ અનુભવે ત્રિપુટ નથી, તમે નથી, ત્રિપુટી નથી, દ્વૈત નથી. એ પ્રકાશ જ પ્રકાશ છે, આખો પ્રકાશ. આકાશ જેવો અનંત સ્વચ્છ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ. તેમાં તમને આ તમે જે જાણતા હો કે એસ્ટ્રોનોમી ખગોળ જ્ઞાનથી કે આનંદ આ આકાશગંગા જ આનંદ મહાસૂર્ય છે ને અનંત બ્રહ્માંડો છે ને અનંત પ્રલયો છે, કાંઈ નથી. તમે સીધો અનંત જે મહાસાગર છે ને તો મહાસાગર જ જાણો, સીધા મહાસાગર અનુભવ. પછી તમે આનંદ ચક્રી તરંગને ભીને પરપોટાને એના સુરતીથી પ્રલય મહાસાગર જ છે. મહાસાગર પોતામાં પોતે જ છે, બીજું કોઈ નથી, બીજું કાંઈ નથી, બીજું કાંઈ થતું નથી. આકાશ જેવો અનંત સ્વચ્છ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ જ છે. તો મહાચૈતન્ય પ્રકાશ પોતામાં મહાચૈતન્ય પ્રકાશ જ છે, બીજું કોઈ નથી, કાંઈ નથી, કાંઈ થતું નથી. તમે ક્યાંથી જુઓ છો? જેમાં કાંઈ નથી ત્યાંથી જુઓ, અને જે પોતે જ છે ત્યાંથી જુઓ. પછી એમાં તમે જ નથી, કારણ કે એ પોતામાં પોતે જ એનો કોણ દ્રષ્ટા, એનો કોણ જ્ઞાતા, એનો કોણ અનુભવ કરતા. आकाश जो अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, अनंत महासागर है, तो वो अपने में तरंग नहीं है, वो अपने में अनंत महासागर है. फिर कौन तरंग है कि जो उसको देखने वाला है या जानने वाला है या अनुभव करने वाला है? वो खुद अपने आप के सीधा अनंत पूर्ण स्वरूप को अनंत पूर्ण स्वरूप जानो, अनुभव, रहो वहाँ से बस. तो अनंत पूर्ण स्वरूप है. स्वरूप छोड़ता नहीं, स्वरूप से दूसरा होता नहीं. केवल स्वरूप है, केवल स्वरूप. ठीक है. जैसे घसीट है तो वहाँ से आपको दूसरा कुछ मिलेगा ही नहीं, दूसरा कट जाएगा. और दूसरा होगा तो उसमें उसका मैं ही मिलेगा, है कि नहीं? और वसीट में वसीट का मैं भी नहीं है, राम का मैं भी नहीं है, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का मैं भी नहीं है, विराट का मैं भी नहीं है, जीव का मैं भी नहीं, किसी का मैं नहीं.
क्योंकि वो माचिदा का स्वयं प्रकाश है, तो फिर उधर जो जाएगा तो उसका मैं भी कट जाएगा, मैं रख के उसके पास जाएगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, ये तो प्रकाश है। वशिष्ठ कहते हैं मैं ये वशिष्ठ हूँ, मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ। तो फिर प्रकाश के पास प्रकाश रहकर जाना है, अहंकार रहकर नहीं जाना। तो प्रकाश तो है ही, फिर अहंकार तो है ही। फिर मैं चिदाकाश हूँ, वो मैं है ही नहीं। चिदाकाश चिदाकाश है, मैं चिदाकाश नहीं। महासागर महासागर है, तरंग महासागर नहीं। तरंग एपियरेंस है, दिखाओ मतलब स्वप्न, स्वप्न कैसा है, यहाँ लोकजल कैसा है, तो है ही नहीं, दिखता है, भासता है। ये सब भासता है ही नहीं। ये पहले नहीं था तो भी माँ चिदाकाश था, ये भी दिख रहा है तो भी माँ चिदाकाश है, ये नहीं रहा तो भी माँ चिदाकाश है। ये तो मालूम पड़ता है कि जन्म विकार नाश वाला कभी अजन्म अविकारी अविनाशी, कभी जन्म विकार नाश वाला नहीं होता है, जन्म विकार नाश वाला कभी अजन्म अविकारी अविनाशी नहीं होता। क्यों? और वो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है। और देखो स्वप्न तो कितना है, इसका तो कोई ऐसा वसील कहते हैं कि स्वप्न कैसा भी दिख सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं। और माचिदा का दिखता नहीं है, वो किसका विषय हो, स्वप्न का विषय नहीं है माचिदा, और माचिदा का स्वयं है, और वो स्वयं है ही। कितना हुआ? 7:09 7:09 हाँ 7:09 टाइम છે ને? હા છે, 40 મિનિટ. આ ગાંધીજીએ અહિંસા સત્યથી આદિત્ય તો પણ એમાં તર્ક કરી શકે, પણ વચેટમાં કોઈ તર્ક ન કરી શકે. किसमें? महात्मा गांधी जी ने अहिंसा सत्य से आज़ादी दिलाई, तो भी उसमें लोग तो तर्क कर सकते हैं, लेकिन वचेट में किसी के बाप की ताकत नहीं तर्क करने। यदि वचेट में कोई तर्क करे तो हमारे पास आ जाए। हम नहीं है, वचेट भी नहीं है, लेकिन परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, ये परम सत्य है, ये परम सत्य है, और ये परम कैवल्य है, ये परम शांति। और उस पर तर्क करने वाला न पैदा हुआ है न पैदा हुआ, और पैदा हुआ होगा तो मरने के लिए। क्या वैसे कहते मैं तो पैदा ही नहीं हूँ, वो तो ब्रह्म का संकल्प है, तो मैं संकल्प नहीं हूँ, मैं तो राम खुद कहते हैं परम चिदाकाश वसित हूँ। परम चिदाकाश की पहचान परम चिदाकाश, भाई आलिया मालिया जमालिया नहीं। क्या कहते हैं, क्या लेके आए? कुछ लेके आए? नहीं है? क्यों? अब क्या है? 3:10 कहाँ से आया माची का 10? चालू है लोगों का, जो काम धंधा चालू है, कोई नहीं आएगा। रोज आते हैं ना, आदमी आएगा, वो आएगा छुट्टी को, कितना अब छुट्टी 3:10 को 15-20 के सिवा कोई नहीं आएगा। ज़्यादा बनाना मत, नहीं तो पड़ा रहेगा। काम धंधा चालू है, आज छुट्टी है इसलिए रविवार छुट्टी थी, कल इसलिए लोग आए, आज भी सुबह कम थे, अभी आए। कुछ ज़्यादा करने का नहीं, चालू दिन में लोग काम धंधे में जाएंगे।
यहाँ आने से वर्ल्ड में जीने से अब अपना व्यवहार करें, संसार व्यवहार में तो मेरा काम में भला बुरा छोटा मोटा, और यहाँ आने से क्या फर्क पड़ता है? क्या बोलते हैं बोलते को હવે સંસાર ને વ્યવહાર ને સમાજ ને બધું ઊંઘતું માણસ બધું રાગ દે બધું કરીએ, પૈસા ને ભોગવો ને બધું રાજ્ય ભોગો લક્ષ્મી અહમન વાસના રાગ દ્વેષ સુખ દુઃખ જન્મ મરણ ઈષ્ટ અનિષ્ટ સંયોગીઓ હર્ષ શોક लाभ हानि जय पराजय मान अपमान निंदा सुखी अनुभव आज जैसे संसार में जो सबका लाइफ स्टाइल है, सब जी रहे हैं अपने अपने से अपने मन से सुखी होने के लिए, उसमें और यहाँ आने से क्या फर्क है? શાંતિ મળે ને અહીંયા આવી કેમ તો ત્યાં શાંતિ છે જ ને નથી? જો બોલો તો દસી જ ના પાડે. આ તો જે નથી એ બધું પાછળ છે, હે જે નથી એ પાછળ છે. અને અહીંયા છે ના છે બધું અને અહીંયા છે એ પ્રકાશ જ, જે છે એ પ્રકાશ. અને એનો આનંદ અને શાંતિ, અને પેલું નથી એનું દુઃખ અને અશાંતિ. તમે શું કહો? એ જ બરોબર કે શાંતિ મળે છે, કારણ કે જે છે એની શાંતિ છે, નથી એની શાંતિ નથી. અને એમાં નથી અને છે માને એટલે તો ગયો. નથી એને છે માણસ કેમ નથી અને છે માને એટલે વધારે દુઃખી है ना. जो नहीं है उसको है मानेगा तो और दुखी. ઈચ્છા તો મૂળ हाँ. અનુભવથી એવું જણાય કે બધા જે બુદ્ધ છે, મહાવીર છે, એ કંઈ રહ્યા નહીં આમાં. બધું ફૂલ હતું. ભગવાન બુદ્ધ ગણો, મહાવીર ગણો, ચારે 24 તીર્થંકરો ગણો, ये एपियरन्स છે. તેમ છતાં એ એમાંથી નીકળીને જે અસલ વસ્તુ હતી એમાં એવું ન કહેવાય. હા, એ તમારી સમજ ફેર છે. તમે આભાસને ગણીને વાત કરો. મહાચિદાકાશ છે ને આભાસ છે જ નહીં, તો એ જન્મ્ય કે તીર્થંકર થયા એવું કાંઈ મહાચિદાકાશમાં થયું જ નથી. મહાચિદાકાશમાં ધારો કે તમને એમ છે કે આ તરંગ થયો, તો એ તરંગ મહાસાગરનો સમય ને મહાસાગર રહ્યો એવું થયું જ નથી. તરંગ થયો જ નથી, અને મહાસાગર જ મહાસાગર. यह है कहीं भी सब कुछ करने का बसता ही नहीं है, है? सब कुछ करने का ग्रहण त्याग है ही नहीं, क्योंकि ग्रहण त्याग आप किसका मानते हैं? तरंग का. महासागर के अपने में किसका ग्रहण किसका त्याग? अपने आप में अपने आप ही પોતામાં પોતે જ છે. શેનું ગ્રહણ ને શેનો ત્યાગ? પોતે જ. આ પોતે ગણો તરંગ તો પોતે છે જ નહીં, એટલે શેનું આનો એ શેનું ગ્રહણ ને શેનો ત્યાગ? અને મહાસાગર પોતામાં પોતે જ છે, પોતામાં શેનું ગ્રહણ ને શેનો ત્યાગ? નહીં કહેવાય. એમ કેવું હોય તો એ લોકોને શું થયું એમ કેવું હોય તો એ પોતે થયા જ નથી એમ કહેવાય. બાકી કંઈક થયા છે એમ ન કહેવાય. નહીં સમજાય. આ તો બહુ મુશ્કેલ છે. તો જો તમે એમ કહો કે આકાશ જેવો અનંત સ્વચ્છ મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે, અને નિરંજન નિરાકાર નિર્વિકાર છે, અને એ અનંત અખંડ અભેદ છે, એક જ અદ્વિતીય અનાદિ અનંત છે, એના ઉપર કાંઈ નથી, એના વિના કાંઈ નથી, એમાં બીજું કાંઈ નથી, બીજું કાંઈ થતું નથી, એવો મહાચૈતન્ય પ્રકાશ છે. તો એમાં કોઈ બુદ્ધ થયા ને કોઈ મહાવીર થયા ક્યાંથી થયા? એ પોતામાં પોતે જ છે, બીજું કોઈ નથી, કાંઈ નથી, કાંઈ થતું નથી. તમે છે એટલે કેમ નથી રહેતા? નથી ત્યાં કેમ આવી જાઓ? એ 24 તીર્થંકર નહોતા થયા તોય મહાચૈતન્ય પ્રકાશ, અને નથી રહ્યા તોય મહાચૈતન્ય પ્રકાશ. એ હતા તો એ નહોતા ને મહાચૈતન્ય પ્રકાશ. હવે તમે એમ કહો કે જ્યાં તમે દેખાવ છો તો તમે કોણ છો? તો તમે ઓળખો છો. ઓળખો. તમે જો તમે રહીને ઓળખશો તો નહીં ઓળખાય, કારણ કે તમે છો એ અમે નથી ને અમે છો એ તમે નથી. કેવી રીતે ઓળખશો? કયો चलो हमको कहते हम दिख रहे हैं, हम कहते हैं हम इतने ही नहीं है. तो आप प्रकाश को तो सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो फिर हम प्रकाश है कि ये है? ये तो प्रकाश नहीं है. तो प्रकाश तो महाचैतन्य प्रकाश है. तो फिर आप इतना ही देखो तो फिर आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, वो प्रकाश है. प्रकाश वो है, ये थोड़ी प्रकाश है.
आप प्रकाश जो नहीं है वहाँ से देखेंगे तो फिर वो तो आपकी दृष्टि का वो है, प्रकाश का वो नहीं, प्रकाश तो प्रकाश ही। क्या कहते हैं? बिल्कुल कैसे? प्रकाश प्रकाश है, लेकिन प्रकाश में प्रकाश के सिवा दूसरा है नहीं। फिर आप कहेंगे ये मैं हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपने प्रकाश कहाँ जाना? आकाश जैसे अनंत स्वच्छ महाचेतन प्रकाश जो टोटलिटी में है, जो सूर्यातीत है, जो अपरिच्छिन्न है, जो सहज निर्विकल्प है, तो પેલા એટલે તો રહ્યો પછી બીજું દેખાય તો કે તમે नहीं देखा हो એમાં, दूसरा आप भी नहीं दिखेंगे और दूसरा भी नहीं दिखेगा। वो अपने में वही है, वो अपने में दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। ये बात कहाँ से हो रही मालूम पड़ता है? यहाँ से हो रही है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरण जैसा भासता है, तो फिर ये तो एक अवतार की क्या बात है? केवल अनंत चैतन्य प्रकाश परमात्मा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों त्रसरेणु जैसा भास है, भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। समझे? अब कहें आप इतने ही लगते हैं ना, तो आप वहाँ से देखेंगे तो वही उतने ही दिखेंगे, लेकिन हम तो वहाँ से नहीं है, हम तो उतने ही नहीं है। हम क्या कहते हैं? आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, तो आप तो ना नहीं कह सकेंगे। कह सकेंगे? हम बोलेंगे सही है कि नहीं? तो कहें है। फिर हम कहेंगे कि वो अपने में वही है कि दूसरा कुछ है, वो भी आप कहेंगे हाँ वही है। फिर बस दूसरा देखने का, जानने का होता ही आता ही नहीं। किसी भी अज्ञान हो, जहाँ भ्रम हो, कुछ भी है, उसका कहेंगे आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, तो है कि नहीं? तो वो भी है बोलेंगे। फिर वो अपने में वही है कि नहीं? बोलेगा है। और वो अपने में दूसरा कुछ नहीं है, तो बोले दूसरा कुछ नहीं, तो बस दूसरा कुछ नहीं बोलेंगे। फिर लाए तो ये मैं हूँ, ये आप है, कहाँ से लाया? अभी स्वीकार किया जो है सो है, फिर दूसरा लाने का नहीं। लाओगे तो रहोगे नहीं। नहीं सकते। आप ऐसा लाओ कि हाँ आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, एक ही अद्वितीय अनादि अनंत है, अनंत अखंड अभेद है, टोटलिटी में है, तुर्यातीत है, अपरिच्छिन्न है, निरंजन निराकार निर्विकार है। आप ऐसा कहेंगे हाँ है। फिर वो अपने में वही है कि दूसरा कुछ है? तो वही है। वो अपने में दूसरा कुछ होता है? तो नहीं होता है। फिर ये मैं लाने का वो कहाँ से आया? ये नहीं क्या? 100% 100% सत्ता आणि निसंत है। वो स्वीकार क्यों होता है मन में? यदि सर्वस्य व्यक्तित्व है, वो परब्रह्म ज्ञान रूप से सबके हृदय में विराजमान है। ऐसा कृष्ण ने कहा ज्योति सामपि तद ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम बुद्धि सर्वस्य व्यक्तित्व। तो वो ज्ञान है, वो अपने को ज्ञान गम्य है, ज्ञान अपने से जाना जाता है। वो परब्रह्म ये सब स्वीकार करते हैं कि हाँ है, अनंत आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, वो सब है करते हैं ना। वो खुद कहता है, वो है पना उसका है, तो सबके हृदय में वो परब्रह्म ज्ञान रूप से विराजमान है, उसका है। हाँ है, आकाश जैसा अनंत स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश है, तो खुद परब्रह्म वो महाचैतन्य प्रकाश है, वो कहता है हाँ है, सर्वत्र सदा है। फिर उसको पूछोगे उसमें दूसरा कुछ है, तो वो परब्रह्म ही कहेगा अंदर है ना, हृदय में ज्ञान रूप से। नहीं, वो दूसरा कुछ नहीं है, उसमें दूसरा कुछ होता नहीं है। फिर यदि वहीं सच्चे रहो, जो हृदय में वो परब्रह्म है ना ज्ञान रूप से, वहीं सच्चे रहो। उसमें मैं है तो बोलेंगे नहीं है, उसमें जगत है तो नहीं है, उसका आदि मध्य अंत है तो नहीं है। वो एक ही अद्वितीय अनादि अनंत, अजन्म अविकारी अविनाशी।
तो जन्म विकार नाश वाला कुछ उसमें तो नहीं है, वो पर ब्रह्म ही बोलते हैं। है को है बोलने वाला वो है, वो है, और नहीं को नहीं बोलने वाला भी वही है। सूर्य अपने से ही सिद्ध होता है कि खुद सूर्य है, और सूर्य में रात्रि का अंधकार नहीं होता है, वो भी सूर्य से सिद्ध होता है कि अपने में रात्रि का अंधकार नहीं है। सूर्य है, वो भी सूर्य अपने में सिद्ध होता है, स्वयं सिद्ध, स्वयं प्रकाश। सूर्य भी सूर्य से सिद्ध होता है, और सूर्य में रात्रि का अंधकार नहीं, वो भी सूर्य से सिद्ध होता है। तो हृदय में परब्रह्म ज्ञान रूप से है, ऐसा कृष्ण ने कहा। तो परब्रह्म की वो भी सूर्य, वो भी अपने से सिद्ध होता है, और परब्रह्म में अज्ञान अंधकार नहीं है। जो क्रमशः परम उच्चते ज्योतिषम अपनी तथ्य, जो ज्योतियों की ज्योति है, अज्ञान अंधकार से पर है। ये सब अज्ञान अंधकार में है। मैं हूँ, जगत है, जन्म मृत्यु है, हर शोक है, उत्पत्ति लय है, नाम रूप है, तो वो अज्ञान में है। तो परब्रह्म सूर्य से ही मालूम होता है कि स्वयं परब्रह्म सूर्य है, और अपने में अज्ञान अंधकार माने ये मैं जगत नाम ये नहीं है, उत्पत्ति लय नहीं है ना, वो भी सूर्य से मालूम पड़ता है। सूर्य में रात्रि का अंधकार नहीं, वो भी सूर्य से मालूम पड़ता है। क्लियर नहीं है ये? अभी आप ये दृश्य को देख रहे हो तो स्वप्न को देख रहे हैं। ये दृष्टा दृश्य, जीव जगत, ये जन्म जीवन मृत्यु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, अनेक एक दूसरे से अलग अलग, तो आप स्वप्न को देख रहे हैं। जहाँ स्वप्न भास रहा है वहाँ महा चैतन्य प्रकाश है, अधिष्ठान। तो अधिष्ठान से जाना जाता है, तो उसमें ये अध्यस्त स्वप्न नहीं है, ये मैं जगत नहीं है, ये जन्म मृत्यु वाला नहीं है, सुख दुख वाला नहीं है, मैं मेरा राजद्वेष वाला नहीं है, मैं तो मेरा तेरा। क्लियर? जानने वाले को जानो, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं, और दूसरा कुछ नहीं है को जानो, तो जानने वाला नहीं जाना जाएगा। जानने वाले को जानो, तो उसमें दूसरा कुछ नहीं है, वो परब्रह्म है। और जानने वाले में नहीं है, उससे जानने जाओगे तो कुछ जानने में नहीं आएगा। जानने वाला भी जानने में नहीं आएगा, और दूसरा कुछ नहीं है, वहाँ से जानने जाते हैं, इसलिए वो भी जानने में नहीं है। कुछ नहीं ऐसे जानने जाओगे तो वो कुछ नहीं है, तो वो भी जानने में नहीं आएगा, और कुछ नहीं है जानने गए, इसलिए जानने वाला भी जानने में नहीं आएगा। तो दोनों में से रहेंगे, धोबी का कुत्ता नहीं, घर का नहीं खाता। क्या जानने वाले को जानो, दूसरा को जाएगी। वो स्वयं प्रकाश है, महाजिला का स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। महाजिला का खुद रहा है, दूसरा नहीं है। महाजिला का ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। महाजिला का सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। महाजिला का परम कैवल्य, परम शांति है ना। महाजिला का स्वसमेत सहज निर्विकल्प ऐसा है। ये मैं नहीं वाले का काम है, मैं है वाले का काम नहीं। मैं वाले का काम नहीं है, मैं नहीं वाले का काम है। बाइबल में कहा है जीसस, मैनी कम बट फ्यू आर चोजन। बहुत आते हैं लेकिन पसंद भी इसी पर ही उतरते। मैनी कम बट फ्यू आर चोजन, समझ में नहीं? क्योंकि मैं वाला ही बहुत होते हैं, मैं नहीं वाला करोड़ों अरबों में कोई ही होता है। ऐसा
बाइबल में ये भी है, ब्लेसेड आर दोज whose hearts are pure, they shall see God। पवित्र हृदय वाले धन्य है, उसी को प्रभु की दर्शन होते हैं। ब्लेसेड आर दोज whose hearts are pure, they shall see God। पवित्र हृदय वाले धन्य है, वो प्रभु का दर्शन पाएंगे। तो पवित्र हृदय क्या है? मैं नहीं है, तो प्रभु ही है, तो मैं कहाँ से आया? और मैं है तो प्रभु कहाँ है? और मैं प्रभु शांतम पापा जहाँ आत्म साक्षात्कार हुआ तो मैं के मेहनत से नहीं हुआ। जब मैं नहीं रहा तो वो स्वयं प्रकाश रहा, और प्रथम से नया आता नहीं। जब तक मैं रहता है तो तब तक मैं की तकलीफ बैठना पड़ता है कि नहीं? और जब मैं नहीं रहता है तो उसकी परम शांति तो है ही, वो तो प्रथम से नहीं आती नहीं है, वो तो तैयार है ना। सबको मैं को सजाना है, कुछ नहीं है उसमें। मैं को अच्छा दिखाना है, अच्छा खाना पीना है, ऐसा अच्छा भोगना है, ऐसी मौज मजा करना है, अच्छी मौज मजा करना है, अच्छा सब घूमना है, फिरना है, देखना है, जानना है, मजा करना है, ऐसा है। और प्रभु भी करना है। तो उसमें मुख्य कौन होता है? प्रभु तो प्रभु नहीं करते हैं क्या? महाचैतन्य प्रकाश मैं नहीं कहता है, आकाश जैसा आनंद स्वच्छ महाचैतन्य प्रकाश, उसमें तो मैं है ही नहीं, तो मैं कहता है। समझ में आता है? ज़्यादा महाचैतन्य की भूमि मैं मानता है, और महाचैतन्य तो कुछ नहीं कहता है। तो स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, परम कैवल्य, परम शांति है ना। वो मालूम कैसे पड़ता है? वो उसका परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति से मालूम पड़ता है कि हाँ ये बराबर है ना। मैं का अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, और माँ की ताकत तो अनंत पूर्ण है ना, नित्य पूर्ण, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य ज्योति, अनंत सर्वत्र नित्य पूर्ण परम दिव्य शांति, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अपनी ज्योति है ना। क्या समराइज समझो, अच्छा समराइज। And that is thank you, bro. Exactly. હા એમને ચાલે છે થોડું શક્તિ રહેવું આપીએ જ તો Clear है? Clear है? Clear है? शब्द નથી પ્રકાશ છે। જય પ્રભુ, આખા વિશ્વને જય પ્રભુ। ક્લિયર? તમે કોણ કોણ આવો છો? અમે મુકા પ્રભુ ને જીતુ પ્રભુ બધા લઈને આવ્યા।
ત્યાં હા? 22 હા, અમે શાંતિ પ્રભુના અમે બે પછી શાંતુ માળી પેલા ઘનશ્યામ પ્રભુના મમ્મી યુગાંડા શાંતુ માળી લીલી માળી દેવથી એમના બેન અને પેલા ચંદુ પ્રભુ પેલા ધાકડી વિરમગામથી 6 જણ. બીજું કોણ? ભાઈ અમે બે શામજી પ્રભુ શાંતુ માળી પેલા ચંદુલાલ ચંદુ પ્રભુ પેલા તમે 2 હા રામજી પ્રભુ 2 શાંતુ માળી 5 અને પેલા ચંદુ પ્રભુ 6 ટિકિટ થઈ ગઈ? આ થઈ ગયું. कहाँ अटकते हैं मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता है कहाँ अटकते हैं? ले मैं तो इनका आकाश आनंद सत्य महाराज चैतन्य प्रकाश में क्या है? ओके ख्याल है? महासागर में तरंग का आकार और उछल नवरात्र से होना ऐसा कोई तो उसको गिनना और महासागर को नहीं गिनना बराबर है और उसमें सुख गिनना नहीं है उसमें सुख होगी और जब परम प्रकाश परम आनंद परम शांति वो नहीं गिनना ये सही है क्या? ये होता है બધી આખી જિંદગી પ્રસાદ જ બનાવ્યો નથી ને પહેલી વાર બનાવવાનો છે ને એટલે અરે, ये टाइम तो खुश हुई।